और आज के सेशन में हमने बोला है सफलता जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा मार्ग है परमेश्वर के पास। अभी मैं इधर देखता हूं बहुत सारे लोग हमारे स्पेशल सेशन में आने वाले ही है, इसलिए मैं सीधा वही बोल देगा क्योंकि बाहर वाला नहीं है। बाहर वाला है तो भी हम थोड़ा क्लियर से उनको क्लैरिटी होने तक बात करना है। बाहर वाले इतना ज्यादा नहीं है। बाहर वाले को आप बुलाना है। देखिए दुनिया के सारे लोग तकलीफ में हैं। क्या सब लोग खुशी है क्या? अगर इतना लोग खुशी है तो कुंभ मेला में इतना लोग नहीं जाते। लाखों करोड़ों लोग उधर जाते हैं तो इसका मतलब है सब लोग तकलीफ में है ना, सब लोग गड़बड़ में हैं, प्रश्न में हैं, इसलिए जाते हैं। तो जरूर इन लोगों को तकलीफ है, लेकिन आपको मालूम है ये दुनिया के लोग तकलीफ से खुश होते हैं। लोगों को तकलीफ चाहिए, कुछ ना कुछ बात करने को चाहिए ना। कोई भी आएगा तो उनको बैठ के अपना सारा बीमारी बोलना है, या कोई घर में आ जाएगा तो उसको बिठा के अपना सारा तकलीफ बोलना है। इसके लिए कुछ स्टॉक चाहिए इन लोगों को। ये लोग स्टॉक रखते हैं क्योंकि कुछ स्टॉक इनके पास होना है। तो बातचीत करने के लिए कुछ सब्जेक्ट चाहिए ना, तो आते ही शुरू कर देता है। कल मुझे सर दर्द था, तो मुझे थोड़ा बीमारी आ गया, फीवर आ गया, इस डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर के पास गया, वो हॉस्पिटल का वर्णन, इसमें आधा घंटा चला जाता है। फिर बोलता है बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये घर बना के लोन लिया और उसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ, क्या करूँ, क्रेडिट कार्ड का भी है, बैलेंस है, ये सब पे करना है, और बेटा का शादी होना है, बेटी का शादी होना है, ठीक है ना। ये सारा बात होता है और इसमें बहुत सारा मुश्किल है, लोन लेना है, अभी किधर लोन पे नहीं मिलेगा नहीं मालूम, ऐसा। और उसके बाद है परेशानी, घर का परेशानी, ये बहू ऐसा कर दिया, ठीक है ना, मेरा सास ऐसा कर दिया, ससुर ऐसा कर दिया, बहुत प्रश्न है मेरा, और बोलेंगे मेरा बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसा। ये लोगों को कंप्लेन का भंडार है और ये लोग कंप्लेन का भंडार रख के और कोई भी आएगा तो शेयर करके बात करके ऐसा ही टाइम बिताते हैं। ये बुरा शक्ति को खुशी देने वाली बात है। वेरी गुड। वो आपके पास, मैं बोला ना हमेशा, आपके पास सोफा में बैठ के, आपके पास कोच में बैठ के, आपके साथ ही बैठ के सुन के, हाँ पैर हिलाते सुनते रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। और ये लोग बात करते करते ये भी बोल देगा ये क्या परमेश्वर है, क्या भगवान है, ये हमें ऐसा तक कष्ट दे दिया, और ये खुश हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ और बताओ और बताओ। यह बुरा शक्ति बहुत क्लैप करके बोलेगा और बताओ और बताओ और बताओ, तकलीफ बताते रहो। तो ये बुरा शक्ति खुशी होते टाइम परमेश्वर बहुत दुखी देखेंगे। परमेश्वर बहुत दुखी देखते हैं इन लोगों को, दुनिया के लोगों को। ये लोग क्यों ऐसा है? तो परमेश्वर पूछता है ये क्यों मेरे पास नहीं आते? मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, इनको अच्छा चंगा करने के लिए मैं तैयार हूं, इनको पैसा का कष्ट से हटाने के लिए मैं तैयार हूं, और इनको शांति समाधान देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन ये लोग मेरे पास नहीं आते हैं। बहुत दूर रह के, बहुत दूर, परमेश्वर से बहुत दूर ये लोग बैठे हैं और बात करते रहते हैं हमें तकलीफ है। देखिए, लेकिन परमेश्वर को आप बहुत पास जाएंगे ना, परमेश्वर के पास, और पूछेंगे ना हमें बहुत सारा तकलीफ है, ये सब दूर होना है,
तो बहुत सारा रास्ता निकाल के देगा, बहुत सारा रास्ता। मैं जो भी बोला है తెలుగులో నేనేమి చెప్పాను దానికి ఉన్న సారాంశం చెప్పిస్తాను. చూడండి, ఈ దునియాలో ఈ లోకంలో ఉన్నవాడు వాళ్ళు కష్టం చెప్పడానికి చాలా మాట పెడతారు. దాని తర్వాత ఎవరినో వస్తే ఆ మాట చెప్తే ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇదే పని. కానీ ఇలాగ మాట్లాడితే టైం చాలా హ్యాపీ ఎవరంటే చెడు శక్తి చాలా హ్యాపీ. మీతోటి సోఫాలో కూర్చొని వాళ్ళు విని చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. కానీ దుఃఖం ఎవరికో చాలా కష్టం, చాలా వస్తుంది మన మనసులో, వాళ్ళ మనసులో కష్టాలు వస్తుంది ఎవరికంటే అది పరమంతుడే. పరమంతుడు చూస్తారు వీళ్ళు ఎందుకు ఇలాగ చెప్తే ఉంటారు, నేను ఉన్నాను కదా, నా దగ్గర రావాలి కదా. కానీ వీళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర రారు, దూరం 100 కిలోమీటర్స్ 500,000 కిలోమీటర్స్ దూరం బయట కూర్చొని కంప్లైంట్ చెప్తే ఉంటారు. అవి ఇప్పుడు కొంచెం వాళ్ళకి దగ్గర వెళ్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ओके, मैं बोलता हूं परमेश्वर क्या करेगा, मैं बोलता हूं, मैं मेरा अनुभव बोलता हूं आपको, ठीक है। परमेश्वर आपको सफलता जिंदगी जीने के लिए, सब कुछ पाने के लिए परमेश्वर ऊपर से उस पर से सब कुछ बरसेगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एक ना एक दिन परमेश्वर कुछ बरसेगा उधर से। పరమంతుడు పైన నుంచి ఏమి ఇవ్వరు, ఓకేనా? ఇలా అనుకుంటారు, అలాగా ఎప్పుడున్నా పైన నుంచి వచ్చేస్తుంది, అన్ని పైన నుంచి రాదు. परमेश्वर ऊपर से नहीं देता है। परमेश्वर आपको बोलता है मैं जो बोलता हूं वो करो, तुम्हें सारा शांति, समाधान, पैसा, स्वस्थ सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर बोलता है वो हम खुद नहीं कर सकते हैं, वो भी बोल देता हूं। अगर परमात्मा का शक्ति आपके अंदर नहीं आया तो वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो पुस्तक भी मैं बता रहा हूं, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति के बारे में अलग अलग दिया है, वो सब पढ़ो, ये सब ले बोल के हम स्पेशल सेशन में सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सफलता जिंदगी के लिए परमेश्वर क्या बोलता है वो हम नहीं कर सकते हैं। मैं बताएगा अभी, तभी पता चलेगा आपको। हम नहीं कर सकते हैं, ये परमात्मा शक्ति अंदर आएगा तभी हम कर सकते हैं। क्यों? उन्हें हम नहीं करेंगे, परमात्मा का शक्ति हमारे अंदर आके परमात्मा की शक्ति करेगा, फिर आप सब कुछ हासिल कर सकता है। तो यह हासिल करने के लिए अब क्या करना है, इनको परमात्मा शक्ति को पहले अंदर लेना है और परमात्मा का शक्ति को करवाने देना है। जब परमात्मा का शक्ति करेगा तभी आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अभी अभी ये बात समझ लीजिए, मैं बताता हूं क्यों आप नहीं कर सकते हैं, क्यों परमात्मा की शक्ति करेगा, वो मैं अभी बताएगा। తెలుగులో నేను చెప్తాను, నేనేం చెప్పానంటే మీరు సంతోషంగా జీవించాలంటే, మీరు చాలా సక్సెస్ఫుల్ జీవితం జీవించాలంటే మీకు కొంచెం కార్యాలు చేయాలి, మీరు కొంచెం కార్యాలు చేయాలి. కానీ ఆ కార్యాలు మీరు చేయడానికి అవదు, అది పరమంతర శక్తి మీ లోపల వచ్చి పరమంతర శక్తి చేస్తేనే మీకు అది వస్తుంది. ఎందుకు మీరు చేయడానికి అవదు నేను చెప్తాను, నేను చెప్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది, ఓకేనే? మీరు చేయడానికి అవదు, పరమాత్మ శక్తి మీ లోపల వచ్చి చెయ్యాల, అప్పుడే మీకు లైఫ్ లో మీ జీవితంలో సక్సెస్ వస్తుంది. మీరు చేయడానికి అవదు, ఓకే? అందుకే మీకు ఏం చేయాలా, పరమాత్మ శక్తి మీరు లోపలికి తీసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ 3 పుస్తకాలు ఉంది, ఒకటి పరమంతుల గురించి చెప్తుంది, ఇంకొకటి గణపతి విఘ్నేశ్వరుల గురించి చెప్తుంది, ఇంకొకటి పరమాత్మ శక్తి గురించి చెప్తుంది. ఆ పరమాత్మ శక్తి మీ లోపల రావాలి, అప్పుడే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. అందుకే ఇక్కడ వచ్చి పరమేశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, పరమాత్మ శక్తి గురించి తెలుసుకోవాలా అని చెప్తాం. ఇది లోక మనుషులకు అర్థం అవుతుంది. వాళ్ళు ఏమైనా స్వామీజీ దగ్గర వెళ్తారు, వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తారా చూస్తారు, ఏమైనా గుడికి వెళ్తారు, అక్కడి నుంచి ఏమైనా వస్తుందని చూస్తారు. కానీ
ఒక కార్యం విని అది తీసుకొని అది ప్రాక్టీస్ చేసి పరమాత్మ శక్తికి తీసుకొని పరమాత్మ శక్తి ఇదన్నీ వీళ్ళకి ఇష్టం అవదు. వీళ్ళకి ఈజీ మాట కావాలా, ఈజీ వెళ్ళాలా, పూజ చేయాలా, అక్కడి నుంచి ఏమైనా దొరకాలా, అంతే. ఏమైనా స్వామీజీ దగ్గర వెళ్ళాలా, మాట్లాడాలా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా తీసుకురావాలా, ఈజీ పని. దానికి ఏమైనా కానికి ఇవ్వాలా, ఇచ్చేస్తాం, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇదన్నీ చెప్తే వీళ్ళకి చేయడానికి కాదు. ఎందుకంటే అందరు ఆల్సీ పనులు ఉన్నారు, అందరూ లేసీలో ఉన్నారు, లేసినెస్. అందుకే ఇది కష్టం. అందుకే ఇక్కడ రారు. ఎక్కడన్నా గుడికి వెళ్ళు, ఎక్కడన్నా పొలం ఎందుకు దీనిలో వెళ్ళు, కొలం ఉంది, ఏమైనా రివర్ ఉందా, ఏమైనా ట్యాంక్ ఉందా, అక్కడ వెళ్ళి స్నానం చేసుకో, అంతే అయిపోతుంది. అవదండి, మీరు పైన స్నానం చేస్తే అవదు, లోపల స్నానం చేయాల. समझ लिया? अब स्नान बाहर नहीं लेगा तो कोई फायदा नहीं. आप किधर भी जाओ, कुंभ मेला में जाओ, किधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, सब कुछ स्नान करके आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है. जिंदगी ऐसे ही होने वाला है. क्यों? आपको स्नान अंदर से लेना है, अंदर से. ये सीखना है कैसे अंदर से लेना है. तो इसलिए परमात्मा का शक्ति अंदर आके कुछ करना है, तभी आपको सक्सेस जिंदगी पाएंगे. इसलिए आप नहीं कर सकते हैं. परमात्मा की शक्ति को आप स्वीकार करेंगे और उनको अंदर लेंगे तो वो करेगा. तो ठीक है, मैं क्या चीज आप नहीं कर सकते हैं वो बताऊं. पहले देखिए, पहली चीज, परमात्मा अंदर आएगा. आपको पहले परमात्मा अंदर आ जाता है, ठीक है ना. जब आप स्वीकार करते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर आ जाइए, विघ्नेश्वर आ जाइए, परमात्मा की शक्ति आ जाइए बोलेगा, आ जाता है. कंडीशन नहीं रखता है उस टाइम पे, वो कंडीशन नहीं रखता है तुम इधर करो, ये करो, साफ हो जाओ, अच्छा हो जाओ. नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं. आप बुलाते ही सीधा आ जाते हैं अंदर, ठीक है ना. अंदर जो लेते हैं तो आप स्वीकार करते हैं तो सीधा अंदर आ जाते हैं. प्रॉब्लम ही नहीं है. कोई कंडीशन नहीं रखता है आपको, नहीं बोलता है तुम साफ हो जाओ. देखिए, इधर मंदिर में जाना है तो साफ करना है, साफ सुथरा जाना है ना. लेकिन परमेश्वर आपके अंदर आने के लिए वो कुछ कंडीशन नहीं रखेगा. तुम साफ सुथरा हो जाओ, तुम ऐसा हो जाओ, वैसा हो जाओ, तुम ऐसा आओ, वैसा आओ, तुम ऐसा नील डाउन करके रहो. अभी क्रिश्चियंस बोलते हैं ना, नील डाउन करके रहना है, घुटने में आ जाओ, तभी मैं. एक मिनट दीजिए, एक मिनट. अच्छा, मुझे कोई डिस्टरबेंस आता है तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा भी आवाज. ठीक है, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कोई है? हाँ, आपका फोन रखो ना, नरेंद्र शेठ जी, आपका फोन रखो. कोई दूसरा बताओ. कोई दूसरा नहीं है.
तो कोई भी नहीं है इधर। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? अभी जो इधर है हैंड रेस कीजिए। तो आप लोग सुना नहीं अभी तक मैं क्या बोल रहा था? दीपक दरलामी जी बताइए। जी सर, ये अभी आप बता रहे था वो परमेश्वर का पास जाने के लिए सफाई करने का जरूर नहीं है, कोई वो नहीं है, ये ऐसा वो नहीं है, ऐसा बता ठीक है, रहे थे सर। ओके 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 बोलता हूँ। तो दीपक तरलामी जी बोल दिया और बाकी सब लोग हैंड रेस करने के लिए बोला, कोई हैंड रेस नहीं किया। इसका मतलब इधर कोई नहीं है शायद। नहीं नहीं ठीक, माइक ऑन किया तो ठीक है। माइक ऑन ना करके बहुत सारे लोग बैठे हैं। कितने लोग इधर आए देखना है मुझे। लिप्सा सेनापति हैंड रेस नहीं किया। जुडिशर बोल के कोई है, हैंड रेस नहीं किया। अमिया साहू हैंड रेस नहीं किया। बिजली सेनापति हैंड रेस नहीं किया। नरेश श्रेष्ठ हैंड रेस नहीं किया। राजू मोदी हैंड रेस नहीं किया। पिक्की देवी हैंड रेस नहीं किया। संतोषा हैंड रेस नहीं किया। श्रीनिवासलु हैंड रेस नहीं किया। नागमल्लेश्वर सुलेवी साहू। फिर भी मैं बोल देता हूँ, आप लोग ऐसा आके बैठेंगे कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं 5 लोग आए तो 5 लोग जो हैंड रेस करते हैं, जो सुनते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो लोग ऐसा नहीं सुनते हैं, ख्याल से नहीं सुनते हैं, आपको ही नुकसान है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग शायद सोच रहे हैं ये बेवकूफ है, बात करते रहता है, हम कुछ काम करेंगे, ऐसा सोचेंगे। कौन बेवकूफ है परमेश्वर देख लेगा। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। एलिप्सस सेनापति नहीं है तो चले जाओ, बाकी सब लोगों को छोड़ देगा, मैं लिप्सा को नहीं छोड़ेगा। ये आवाज नहीं देता है तो मैं उसको निकालने वाला हूँ अभी। लिप्सा सेनापति तुम्हें 2 मिनट टाइम देता हूँ, निकाल देता हूँ नहीं तो तुम्हें। लिप्सा सेनापति हैंड रेस करो। देखा आपने? राजीव जी देखा क्या हालत है? उनको बुलाइए, पूछ लीजिए वो है या नहीं। इधर 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 ही बुलाइए, इधर ही बुलाइए, फोन पे नहीं। लिप्सा आप सुन पा रहे हो तो हैंड रेज कीजिए। नरेंद्र शेषा जी क्यों हैंड रेस किया? देखिए ये हालत है इसका। ठीक है, हम देख लेंगे फिर। ये बहुत दुखी देता है, बहुत दुखी होता हूँ मैं ये सब देख के। ऐसे ही लोग करते हैं ना, इतना दुखी होता हूँ कि जैसे परमेश्वर दुखी होता है ना, ये दुनिया के लोगों को देखे ऐसा। ये लोग क्यों ड्रामा करते हैं? क्यों मेरे लिए आते हैं? क्यों मुझे कुछ करने के लिए कुछ ड्रामा करते हैं इधर? ये क्यों ये लोग करते हैं? मुझे नहीं मालूम, मेरे समझ में नहीं आता है। क्या करें? ठीक है। तो परमेश्वर इधर ये नहीं बोलता है कि आप, देखिए एक कंडीशन है करनी, लेकिन एक कंडीशन है, आप दिल से साफ होके आ जाओ। दिल से साफ का मतलब आप प्योर होके, अच्छा होके नहीं बोलने के लिए, आप सुनने का तात्पर्य से लेके आओ। सुनने के लिए आ जाओ। वो भी नहीं करेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। मैं बोलता हूँ ना, वो कोई कंडीशन नहीं रखता है, कुछ रूल नहीं बोलता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। तो सिर्फ आप है ना, आप थोड़ा थोड़ा उनकी बात सुनने के लिए आना है। ये भी नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है।
ठीक है, अभी ये ऐसा ऐसा आपको कुछ नहीं बोलता है, परमेश्वर कभी कुछ नहीं बोलता है तुम साफ होके आओ, नहा के आओ, तुम मन को सीधा रखो, ये करो वो करो, कुछ नहीं बोलता है। सुनो मेरी बात, कान दे दो, थोड़ा तुम्हारा कान दे दो बोलता है, उतना ही बोलते हैं, थोड़ा तुम्हारा कान दे दो, सुनो। क्यों? क्योंकि बुरा शक्ति का असर बाहर बहुत है, बाहर बहुत बुरा शक्ति का असर है। तो उससे बचने के लिए बोलता है कान दे दो, थोड़ा कान दे दो, इतना ही पूछते हैं, बाकी कोई कंडीशन नहीं बोलते हैं। आते टाइम ठीक है, जब अंदर आते हैं उस टाइम पे नहीं बोलते हैं, जब अंदर आते हैं उस टाइम पे कंडीशन नहीं रखते हैं, बोलते हैं आ जाओ। लेकिन अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है और ये परमेश्वर को आप बहुत पावर देना चाहते हैं और परमेश्वर का आपका जिंदगी का सारा कंट्रोल देना चाहते हैं, और आप, क्योंकि तभी आपका जिंदगी अच्छा होएगा ना, तो इसलिए आप चाहते हैं दुनिया परमेश्वर सारा मेरा पूरा ले लो, मेरा हृदय के अंदर आके मुझे पूरा ले लो और मुझे कंट्रोल करो, मुझे अच्छा जिंदगी दे दो और सब कुछ दे दो। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा कंडीशन रखते हैं, क्योंकि वो विराजमान होना चाहता है, वो आपके मन में आके विराजमान होना चाहते हैं, वो आपके मन में आके एक सिंहासन रख के उधर बैठना चाहते हैं। जब वो सिंहासन बन के रखेंगे, बैठेंगे, तभी क्या होएगा? नायडू जी अच्छी तरह सुनो, आप ट्रांसलेट करो, फिर बीच बीच में मैं तेलुगु में नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है? तो विराजमान आता है, विराजमान होना चाहता है, और सिंहासन में आके आपके हृदय के अंदर सिंहासन में बैठ के आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कि इसलिए कि आपका जिंदगी अच्छा हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, पावरफुल हो जाए, और आप स्वस्थ हो जाए, आपको पैसा ज्यादा आ जाए, आपको शांति समाधान मिल जाए, इसलिए बोलता है। तो इसलिए आपको बोलता है ये करो वो करो, ये सब कंडीशन बोलते हैं, उसके लिए आके बैठना चाहते हैं। तो उस टाइम पे अच्छी तरह समझ लीजिए, जब आप शुरुआत में बुलाते हैं वो आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बुलाने के बाद अगर वो बुलाने के बाद अंदर आ जाते हैं, सिंहासन में बैठना चाहते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, तो फिर कंडीशन अलग है। सब कंडीशन क्या रख देते हैं? बोलते हैं कंडीशन ये रख देते हैं कि तुम मेरे हिसाब से आ जाओ। मेरे हिसाब से आ जाओ का मतलब बहुत सारा चीज है, वो करना, मैं बोला ना पहले, वो करना आपके लिए बहुत तकलीफ होएगा। इसलिए परमेश्वर को मालूम है वो तकलीफ है आपके लिए, तो इसलिए क्या कर देता है, तकलीफ है मालूम है, इसलिए क्या कर देता है, मैं लेगा, मैं देख लेगा, मैं वो सब करेगा बोलता है। परमेश्वर परमात्मा खुद आके, परमात्मा खुद बोल देता है मैं सब कुछ करके देगा। तो इसलिए क्या करता है, धीरे 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 आपके ठीक करता है। क्या ठीक मैं बोलता हूं, अभी देख लीजिए कितना मुश्किल होएगा आपको, इसलिए वो खुद करेगा बोला। क्या करेगा? आपके जो पुराना चीज है ना, आप जब तक परमेश्वर के अंदर आया उसके पहले का सारा चीज है ना, साफ करना शुरू करेगा, सारा चीज साफ करना शुरू करेगा। तो सारा चीज साफ करना है तो आपके पुराने इतने साल में कितना सारा तकलीफ हुआ है, कितना सारा गड़बड़ हुआ है, और कितना सारे लोग आपको कितना सारा तकलीफ दिया है, वो सब लोगों को आप भूलना पड़ेगा, वो
सब लोगों को, और उनको माफ करना पड़ेगा, सारे लोगों को। बहुत तकलीफ दिया होगा आपको, खराब भी किया होगा, आपका जिंदगी में बहुत कठिनाई दिया होगा, आपको बहुत सारा दुख दिया होगा। ये सारे लोगों को आप भूल जाना है, नहीं तो माफ करना है। पूरा साफ करेगा, मैं बोलता हूं पूरा। आप इसको उनको परमेश्वर को स्थान दे देंगे ना आपके हृदय में, वो आके बैठ जाएगा ना, फिर वो लेंस लेगा, लेंस लेके देखना शुरू करेगा आपके हृदय में क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मुश्किल है, क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ दे रहा है आपको, और क्या क्या चीज अंदर है छुपा हुआ है। आपको मालूम है बहुत सारा छुपा हुआ है, आपको नहीं मालूम। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अंदर आत्मा में बहुत सारे चीज छुपा हुआ है, आपका पुराना चीज। जब उससे कनेक्टेड कोई चीज आ जाता है तभी आपको सब कुछ बाहर आ जाता है। उसके ऊपर गुस्सा, उसके ऊपर जो दुख, और उसके ऊपर जो नफरत, वो सारा चीज आपको बाहर आ जाता है। तब तक मालूम नहीं है, अब आपके अंदर है, मालूम नहीं आपको, ठीक है ना। जब ये आदमी को देखेगा या कुछ चीज समझ या आपको याद आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। तब तक आप नॉर्मल जिंदगी में जा रहे होंगे, सबसे बात करते होंगे, घूमते होंगे, फिरते होंगे, सब कुछ करते होंगे, आपको ये याद नहीं होएगा क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, वो सबकॉन्शियस मन में बैठ के आपको तकलीफ दे रहा है, आपको मालूम नहीं है ये। बहुत सारे लोग सोचेंगे उससे और मेरा कष्ट से क्या कनेक्शन है, मेरा पैसा के कष्ट से वो क्या कनेक्शन है, मेरा स्वास्थ्य में गड़बड़ है तो उसका कारण क्या है, और मुझे परेशानी आता है तो इसका कारण वो कैसा होता है, जरूर होता है। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो भी विरोध है, जो भी तकलीफ है, जो भी गुस्सा है, जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी आप सोच रहे हैं, ये सारा चीज उधर इकट्ठा होके आपको इतना तकलीफ देता है, आपको पता नहीं। बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है ये, तो वो आपके माइंड को पीछे से अटैक करता है और आपको कुछ ना कुछ करके, वो वेव्स बोलते हैं, वो वेव्स आप नहीं देख सकते हैं, वो वेव्स आपको बहुत सारा तकलीफ दे रहा है, आपको पता नहीं। आपका पैसा का कष्ट होएगा, आपका स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होएगा, आपको चिड़चिड़ापन होएगा, और आप टेंशन में होएगा, आप गुस्सा करेंगे, आपको तकलीफ होएगा, आप टेंशन में होएंगे, दुखी होएंगे, आप हमेशा परेशानी में होएंगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन बोलते रहेंगे और सबको शिकायत करते रहेंगे। ये सबका कारण ये होएगा, अंदर ये छुपा हुआ होगा। तो इसलिए मैं बोला आप नहीं कर सकता है। आप ये सब साफ करके परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, मुझे अलाउ करो, मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा को अलाउ करो अंदर, ये मैं आ जाएगा अंदर और मैं तुम्हें सब कुछ दिखा देगा, समझा देगा, ये सब अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है बोल के सब कुछ निकाल के दिखा देगा। और तुम्हारा अनुमति है तो वो भी देख लीजिए, परमेश्वर कितना अच्छा, देख लीजिए, तुम्हारा अनुमति है तो मैं उसको साफ कर देगा। तुम अनुमति देगा तो। बहुत रोना पड़ेगा, मैं बहुत रोया हूं इसलिए बोलता हूं, बहुत रोना पड़ेगा। एक एक चीज दिखा के हमें पूछेगा, क्या मैं इसको साफ करूं? ओ माय गॉड, उसको याद करते ही आप रोना शुरू कर देगा, परमेश्वर इसको मैं माफ करना है। परमेश्वर बोलेगा हाँ, करते हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा है, करता है तो करो, मैं करता हूं, ठीक है। अभी दूसरा दिखाएगा, ये करना चाहते हो? हाँ कर दीजिए। ऐसा देखिए, वो अंदर का सारा चीज निकाल के आपको दिखाना शुरू करेगा।
दिखाना शुरू करेगा। और एक एक चीज आपका अनुमति लेके आप इसको स्वीकार करेंगे, ठीक है मैं साफ करना चाहता हूं, तो साफ कर देंगे। पूरा का पूरा अंदर क्लीन 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 कर देंगे, साफ कर देंगे। एक एक चीज को निकाल निकाल के फेंक देगा बाहर। आपको मालूम है आप कितना आराम पाएंगे, कितना खुशी होएंगे मालूम है। दुश्मन को माफी करके आप कितना खुशी पाएंगे मालूम है, इतना खुश हो जाएंगे। आपको स्वतंत्रता आ जाएगा। आप बहुत आलसी, आप बहुत हल्का समझेंगे, आपके बॉडी को, आपके माइंड को हल्का हुआ जैसा समझेगा। आप खुश हो जाएंगे, पूरा खुश हो जाएंगे, सबको माफ कर देंगे। ये आदत आपके अंदर आ जाएगा तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा फर्क आपके दिमाग में, दिल में, मन में सब लेके आ जाएगा। पहला स्टेप वो है। देखिए हम ये सब नहीं चाहते हैं, हमें तुरंत अच्छाई चाहिए। परमेश्वर मुझे अच्छाई दे दो, परमेश्वर मुझे पैसा दे दो, परमेश्वर मुझे स्वस्थ करो, परमेश्वर मुझे परेशानी हटाओ, परमेश्वर मुझे अच्छा रखो, परमेश्वर सब में मुझे सफलता दे दो। ये जाके पूछने रहते हैं हम परमेश्वर को सीधा। परमेश्वर बोलता है नहीं नहीं नहीं, स्टेप से मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आ जाओ, मेरे उंगली पकड़ के आ जाओ, मैं सब कुछ देगा तुम्हें। इतना पैसा देगा, तुम बस बस बोलेगा उतना दे देगा, और इतना स्वस्थ रखेगा तुम्हें, तुम खुश हो जाओगे, और उससे लंबी आयु देगा तुम्हें, और बहुत कुछ इस दुनिया में करने का शक्ति देगा, सब कुछ देगा। लेकिन स्टेप वन क्या है? इनको अलाउ करना है, पहले आ जाइए बोलना है, पहले आ जाइए बोलना है। अब सब लोग परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को स्वीकार किए वो लोग ही इधर बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग स्वीकार किए हैं, आप बैठे हैं। वो पहला स्टेप है। तो आपने परमेश्वर को बुलाया, परमात्मा की शक्ति को बुलाया, परमेश्वर विघ्नेश्वर को बुलाया अंदर, वो ठीक हो गया, ठीक है वो आ गया। लेकिन मैं जैसे बोला, वो विराजमान होना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं आपका मन को, तभी आपको सब कुछ दे सकता है। तो ये कंडीशन डालना शुरू करता है, और ये कंडीशन भी आपके अनुसार आपको पसंद है, तो आप उस लेवल में पहुंच गए तो इसके लिए समय होता है, जल्दी नहीं होता है। कुछ लोगों को बहुत साल होता है, बहुत साल होने के बाद ही परमेश्वर पूछता है क्या मैं करूं, नहीं तो नहीं करता है, वो लेवल पे नहीं आता है। क्योंकि बुरा शक्ति, ये दुनिया का बुरा शक्ति इसको इतना कचरा कर दिया, इसको इतना कट्टर कर दिया, और इसका दिल इतना पत्थर कर दिया, हिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं वाक्य में बोला है, आपके हृदय को, पत्थर हृदय को वो साफ कर देगा, बहुत नाजुक कर देगा। उसके बाद पूछेगा आपको ये कैसे नाजुक होता है, वो भी समझ लीजिए। जब परमेश्वर को तारीफ करेंगे, परमेश्वर के अच्छाई बोलेंगे, परमेश्वर को सारा महत्व देंगे, सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ये सब बोलते बोलते आपका कट्टर हृदय, आपका पत्थर हृदय हल्का हो जाएगा। जब हल्का हो जाएगा उसके बाद बोलेगा ठीक है बेटा बेटी, मैं कंडीशन रखूं? तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं सब कुछ सरेंडर करता हूं, कंडीशन रखिए। तो एक कंडीशन रखना शुरू करेगा। देखो ये है तुम्हारे अंदर, ये है वो है, लेंस काम करना शुरू करेगा। लेंस रख के सबको बाहर निकालेगा, आपके सामने डाल देगा। देखो ये आदमी तुम्हें तंग कर रहा है, ये इंसिडेंट तुम्हें तंग कर रहा है, ये जो गलती किया है ना तुम्हें तंग कर रहा है, ये जो पाप किया है ना वो तुम्हें तंग कर रहा है, ये आदमी है ना ये तुम्हें तंग कर रहा है, ये इंसिडेंट जिसमें तुमने एक व्यक्ति तुम्हें बहुत गड़बड़ किया है ना वो तुम्हें तंग कर रहा है। ऐसा बोल के सब कुछ दिखाएगा।
सब कुछ आपको दिखाएगा। और जब आप इसको स्वीकार करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, धीरे 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 वो सबको साफ कर देगा, एक 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 निकाल देगा। और आप इतना रोएंगे, इतना खुश होएंगे, इतना समाधान पाएंगे, इतना संतुष्ट हो जाएंगे, आप परमेश्वर का और धन्यवाद देना शुरू करेंगे। इसके लिए एक और मुख्य चीज है आपको ये करने के लिए, वाक्य जो हम पढ़ते हैं ना, हम स्पेशल क्लास में परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में, परमात्मा का शक्ति के बारे में, सच्चाई, धर्म नहीं है, सच्चाई पढ़ते हैं। उधर धर्म वाले नहीं आता है, हिंदू धर्म वाले नहीं आएगा, कट्टर धर्म वाले है ना, हिंदू के कट्टर धर्म वाले उधर नहीं आएंगे, क्रिश्चियन के कट्टर धर्म वाले उधर नहीं आएंगे, मुस्लिम के कट्टर धर्म वाले उधर नहीं आएंगे। इधर आके हम मुस्लिम से बात किया, बहुत सारे मुस्लिम से बात किया, सीधा सीधा बोल दिया, तुम लोग क्या है यार, अल्लाह बोल रहे हो, तुम लोग कैसा यार सीधा परमेश्वर के पास जा रहे हो। हाँ, ये लोग विघ्नेश्वर का क्या बोलते हैं मल में, ईसा नबी बोलते हैं, ईसा नबी। और मैं बोलता हूं तुम ईसा नबी को स्थान ही नहीं देता है, तुम सीधा अल्लाह को देख रहा है, इसमें से तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें बुरा शक्ति ऐसा फंसा दिया और मोहम्मद नबी तुम्हें ऐसा फंसा दिया कि पूरा वो ईसा नबी को दूर रख दिया और बोल दिया सीधा जाओ अल्लाह के पास, और अपना सारा कंडीशन दे दिया। ऐसा बोल के मैं मुसलमान लोगों से भी, कट्टर मुसलमान लोग है ना, उनसे बात कर रहा हूं। इसलिए हमारा माइंड ट्रिनिल में कट्टर हिंदूवादी नहीं आएगा, कट्टर क्रिश्चियनवादी नहीं आएगा। अभी देखो नायडू जी लेके आए थे एक स्टूडेंट को, वो भाग गया, वो चर्च में जा रहा है, हर हफ्ता 50 रुपया देता है पास्टर को। और एक और है सुरेश बोल के, वो अभी अभी चर्च में बैठा होगा, ले लिया बोल के बैठा होगा। प्रॉब्लम ये है वो लोग वाक्य अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं, धर्म के ऊपर। अभी उनका स्टेटस में आज मैं देखे वो एक पास्टर का गुणगान डाला है, देखा आज सुरेश है, ये बिनो सब बैठ के कर रही है। सुरेश के प्रोफाइल में देखा है कि वो किसमें, हाँ स्टेटस में देखिए सुरेश का एक पास्टर को गुणगान करता है, एक पास्टर का। इधर नहीं आएगा, पास्टर के गुणगान करेंगे लोग, और पास्टर जो भी बोलता है वो उसका वाक्य है, बुक को अंदर से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारे माइंड रिन्यूअल में हम पुस्तक को अंदर से पढ़ाने। अभी देखिए एक चैप्टर लिया, उसका एक लाइन पे ही बहुत देर बात किया, और ऐसा हम बहुत जगह ढूंढ के निकाल के आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलते हैं। ये सब नहीं करेंगे, उधर जाके बैठ जाएंगे ये लोग, क्रिश्चियन लोग। इसलिए कट्टर क्रिश्चियन नहीं आएगा इधर, कट्टर इस्लाम नहीं आएगा, कट्टर हिंदू नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा चीज सुनना उनको पसंद नहीं है। वो लोग चाहते हैं किधर भी जाओ आशीर्वाद पाके भाग के आ जाओ, किधर भी जाओ पैसा दे दो, आशीर्वाद लेके भाग के आ जाओ। परमेश्वर का सिस्टम ऐसा काम नहीं करता है भाई, परमेश्वर का सिस्टम ऐसा काम नहीं करता है। परमेश्वर सिस्टम एक अलग सा काम करता है, वो आपके मन पे काम करता है और आपको सीधा करता है, परफेक्ट करता है, पक्का करता है और सब कुछ दे देता है। आपको मालूम है क्या फायदा है इधर? उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग कितना भी चर्च जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो किया है जन्म से वही करने वाले ये लोगों को आदत हो गया, वो करके आ जाएंगे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। हमें अभी 25 साल हो गया, 25 साल में एक एक दिन एक एक अनुभव था, एक एक अनुभव देते हैं परमेश्वर, आपको क्लियर करते हैं, आपको साफ करते हैं, आपको इतना स्वतंत्र करते हैं, इतना शांति देते हैं, समाधान देते हैं, आपको सब कुछ हासिल करवाते हैं, पूरा पैसा भी दे देते हैं, स्वस्थ भी दे देते हैं, शांति समाधान भी देते हैं। अनुभव करके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं कुछ मेरा सिद्धांत बोल रहा हूं, नहीं, अनुभव करके बोल रहा हूं।
हर दिन एक एक तरफ से मुझे डेवलप करते रहता है। अभी एक जगह आ गया तो बोलते हैं और डेवलप हो जाओ, और परमात्मा का शक्ति से तुम घुस जाओ, डुबकी ले लो और अंदर जाओ, और परमात्मा का शक्ति ऊपर आना है। तभी तुम बहुत सारे लोगों को बोल सकते हो, बहुत सारा शक्ति तुम्हें मिलेगा, तुम अद्भुत चीज कर सकता है, तुम स्वस्थ कर सकता है लोगों को, वो सारा शक्ति दे देते हैं। हम विलेज में ट्राई किया, बच्चों को सीधा किया, हम देखा है उस समय पे बहुत सारा सिकनेस आया था, वो सबसे बाहर आए। और हमारे सिकनेस, मैं बिनू को टिक करता हूँ, बिनू मुझे टिक कर रही है, कोई भी कुछ भी आएगा भगा देते हैं हम, कुछ भी सिकनेस को भगा देते हैं, वो शक्ति दे देते हैं। तो ये सारा शक्ति मिलेगा तुम्हें, इसलिए तुम और पक्का हो जाओ और स्ट्रांग हो जाओ, बोल के हर दिन हमें स्ट्रांग बनाते जाते हैं। ये होने के बाद आपको आशीर्वाद का भंडार आएगा, आपको पूरा सारी तरफ से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से पैसा आएगा। आप बोलेंगे बस 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 ये क्या है, इतना ज्यादा क्यों, ऐसा पूछेंगे। उतना पैसा वो सब दे देगा, और उसको आपको स्वस्थ इतना दे देगा, आप बहुत आराम से, कितना भी उम्र होए आप खुशी रहेंगे, और इतना शांति समाधान मन में देगा, कोई नहीं होएगा, किसी के बारे में सोचने का नहीं होएगा, साफ हो जाएगा। ये सब कौन करेगा? आप नहीं कर सकता है, आप कभी नहीं कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकता है कि दुश्मन को माफ करना, सोच भी नहीं कर सकता है। मैं बोलता हूं, विघ्नेश्वर का एक भाषण है, पहला भाषण, ठीक है, उसको माले प्रसंगम बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, वो पहाड़ में बैठ के, पहाड़ में लोग आ जाते हैं, वो पहाड़ में बैठ के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देता है। उसका 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर, सिर्फ वो बात। 3 चैप्टर में विघ्नेश्वर क्या बोलते हैं, आप लोग नहीं कर सकता है आप लोग क्या क्या नहीं कर सकता है सब बोल देता है। उसमें एक है, एक थप्पड़ इधर मारेगा तो दूसरा चेहरा दिखाओ, दूसरा साइड दिखाओ। ये क्रिश्चियन लोग ये बोल देते हैं, यीशु ऐसा बोला, तुम करके दिखाओ। आप एक काम करना है, चर्च से बाहर आते सारे क्रिश्चियन को पूछना है, एक मार देना है, जब बाहर आते ही मार देना, ऐसा मार देना उसको। और वो गुस्से से मारने के लिए आएगा ना, तो बोलना, तुम अभी चर्च से आते हो, क्या सुना है उधर? एक बार मारेगा तो दूसरा दिखाना है, दिखाओ। इसमें एक जोक याद आता है मुझे एक इंडियन और पाकिस्तानी चैलेंज रखा, ठीक है ना? क्या चैलेंज रखा ये ऐसा थप्पड़ मारना है, इधर चेहरे में आके थप्पड़ मारना है, और गिर जाएगा तो तुम हार गए, मैं गिर गया तो मैं हार गया। तो टेस्ट करेंगे, और एक एप्पल रखा है, और जो ये जीतेगा उसको एप्पल मिलेगा। अगर तुम मार के मैं गिर गया, तुम जीत गया, तुम एप्पल ले लो, ठीक है ना? अगर मैं आके तुम्हें मारा और तुम नहीं गिरा तो तुम एप्पल ले लो। तो ऐसा एक कंपटीशन रखा है। तो इसलिए इंडियन वाला क्या बोला, वो बहुत चालाकी है, ओके। वो क्या बोला पाकिस्तानी को, मैं पहले करेगा, ठीक है ना, और चेक करेगा। अगर तुम नहीं गिरेगा तो फिर तुम मारेगा, तो मैं ही नहीं गिरेगा तो ठीक है, मैं गिर जाएगा तो मैं हार गया, तुम नहीं गिरा तो तुम जीत गए। तो हम दोनों ट्राई करेंगे, पहला मैं ट्राई करेगा बोल के आके बहुत जोर से ऐसा हाथ रख के ऐसा एक मारा इधर। ये मोटा तगड़ा है ना, पाकिस्तानी सब मोटा तगड़ा होता है, वो हमेशा बीफ खाता है, हमेशा ये सब खा के मोटा तगड़ा है। वो सोचा मैं कभी नहीं गिरा, ये दुबला है, ये कैसा इसको है कि ये मुझसे ये चैलेंज रखता है, तो पहले इसको मारने दो, उसको बाद में रखता हूं उसको, ऐसा सोचा है। ये दुबला वाला आया, ऐसा
हाथ रखा, उंगली में या अंगूठा भी रखा है, वो सब रख के एक मोर इधर मारा, वो खड़ा हो गया, ऐसा खड़ा हो गया, तो इसका मारा तो इसका कंप्लीट इधर निकल गया, इसका खून निकल के आया, इतना जोर से मार दिया, फिर भी ये हिला नहीं, क्योंकि गिर गया है तो हार जाएगा ना, तो इसे ऐसे खड़ा हुआ। तो इंडियन वाला क्या बोला मालूम है, ओके ठीक है भाई, तुम जीत गया, एप्पल खाओ, मैं जा रहा हूं बोल के चला गया। ये मार खाया। ये बोलता है वो तुम मुझे मारना नहीं, मैं हार गया, ठीक है, मैं जब मानता हूं, तुम गिरा नहीं ना, एप्पल ले लो। ऐसा आप चर्च के बाहर खड़ा हो जाओ, जब लोग बाहर आएंगे ना, एक एक को मारो, ऐसा मारो, तो बोलना है, वो लोग गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हो गया तो बोलना है तुम चर्च में क्या सुना है। पागल लोग ये नहीं समझा है, विघ्नेश्वर वो नहीं बोला कि तुम ये मारेगा तो ये दिखाओ, नहीं ऐसा नहीं बोला, बोलता है तुम्हें ऐसा मारेगा, तुम जरूर गुस्से में आ जाएगा, लेकिन मुझे लेगा, मेरे परमात्मा को अंदर लेगा, परमात्मा का शक्ति तुम्हें दे देगा, फिर तुम मारेगा तो तुम दूसरा दिखाएगा, तब तक तुम नहीं बदलेगा। ऐसा सारा चीज 3 चैप्टर बोलता है, ये सब नहीं कर सकते तुम बोल के, लेकिन नहीं कर सकता है नहीं बोलता है, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ बोलता है। ये सारा कंडीशन लगे क्रिश्चियन लोग और इवन यहूदी लोग, सारे लोग ट्राई करते हैं, मुस्लिम लोग भी ट्राई करते हैं वो सब करने का, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कंडीशन ये लोग नहीं समझा है। उसमें लिखा है कि मैं नहीं आता तो तुम नहीं कर सकते हो, परमात्मा का शक्ति अंदर नहीं आया तुम नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मुझे ले लो, स्वीकार करो, मुझे विराजमान बनाओ, तुम्हारे हृदय में बैठने दो, फिर देख लो तुम्हारा जिंदगी कितना अच्छा होता है। जरूर उनको बिठा दीजिए, वो सब कुछ करके दिखाएगा, जो आप नहीं कर सकता है, जो आप किसको माफ नहीं कर सकते वो सब करके दिखाएगा। तभी आप, दुश्मन आएगा तो आप गले लगाएंगे, दुश्मन आएगा तो गले लगा के चुम्मा देंगे आप, मैं प्यार करता हूं तुम्हें बोलेंगे, समझ लीजिए। चाइना में कुछ लोगों को, एक क्रिश्चियन लोग सारा खराब है, क्योंकि 99% खराब है, धर्म वाले होते हैं, इसमें एक 1% होता है अच्छे लोग भी। ऐसे अच्छे लोगों को क्रिश्चियन चाइना में क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, 76 डेज खाना नहीं दिया, 76 डेज, मर जाता है ना। 76 डेज के बाद ये खड़ा हो गया, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा का शक्ति था, वो खड़ा हो गए और बोले सीधा जाके, वो पुलिस को एम्ब्रेस किया, बोलते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और चुम्मा दिया। तो क्या हुआ मालूम है, जेल का गेट सब ओपन हो गया, बाहर आ गए सब लोग, बहुत बड़ा शक्ति आया। ये सच्चाई में हुआ है, चाइना में हुआ है। लेकिन ये दुनिया वाले को ये सब सुनना पसंद नहीं है, इसलिए इधर नहीं आएगा। देखा कितने कम लोग हैं। अगर कोई स्वामी जी भाषण देता है और तुम्हें अच्छा ही दे देगा, बोलते हैं तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा, कुछ ये करेगा वो करेगा, पूजा करेगा, तुम्हें सब अच्छा ही आ जाएगा, तो ये लोग भाग भाग के जाएंगे उधर, 500, 1000, 2000, 5000 दे देंगे। लेकिन ये उपदेश लेना लोगों के लिए तकलीफ है। क्या उपदेश? इधर ऐसा उपदेश नहीं है कि दुश्मन को तुम प्यार करो, दुश्मन मारेगा तो दूसरा चीख दिखाओ, नहीं नहीं नहीं। इधर आप अच्छी तरह समझ लो, आप गलत नहीं समझना। इधर मैं जब आप बात करेंगे तभी समझ में आएगा मुझे। कंडीशन वो नहीं है, कंडीशन ये है तुम परमात्मा शक्ति को जगह दे दो अंदर। तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन परमात्मा का शक्ति कर सकता है, इसलिए तुम परमात्मा की शक्ति को अलो करो, अंदर विराजमान होने के लिए बोलो, स्थान लेने के लिए बोलो, फिर देख लो क्या होता है। ये है कंडीशन। ये आप, तकलीफ नहीं है, आसान है। आप पहले बोलता हो ना, आपका दिल हल्का होना है, कठोर दिल है ना, पत्थर जैसा दिल, वो हल्का हो जाना है।
ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी तेलुगु लोग प्लीज वेट कीजिए, और फलेश्वर राव जी वेट कीजिए, नायडू जी ट्रांसलेट करेगा। उसके पहले राजीव जी सबको पूछिए क्या बात करना है, क्या समझे, कुछ बात करना है तो पूछिए। सब लोग अभी भागना नहीं, इधर से प्लीज रहिए, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो भी सुना है, जो भी समझा है वो बताओ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो दूसरा कोई राजू जी भी एक्सप्लेन करेंगे। तो राजू जी आप इन लोगों को पूछिए, मैं भी हूँ इधर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय सर, बिंदु मैम को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये रविवार का सेशन आज सुंदर सेशन रहा, जहाँ पे तीनों शक्ति के बारे में और गहराई से बात किए, और तीनों शक्ति को किस तरह से हम अपने अंदर ले पाएंगे, उसके लिए हमें अपने आप को वो तैयार करना है, अपने आप को स्वीकार करना है। तो आप क्या कुछ समझ पाए हैं उसके बारे में आप एक एक करके रखिए। जिन लोगों का माइक ऑन है वो शुरू करें, और एक एक करके आके ना जो भी आप समझ पाए उसको रखें। उससे आपको और ज़्यादा ताकत मिलेगा, और परमात्मा की शक्ति से आप ये सब कर पाएंगे, और बिल्कुल आपके ऊपर वो प्यार बरसेगा। तो मैं बुलाना चाहूँगा नरेंद्र सिस्टर जी, आए सर। आप आज के सेशन में क्या समझ पाए हैं उसको रखें सर, आइए सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। मेरी आवाज ऑडिबल है ना सर? हेलो राजीव सर, मेरी आवाज ठीक है, आ रही है ना सर? राजीव सर बोलिए सर, क्लियर है, पूरा क्लियर है। हाँ, थैंक यू सर। वो बीच बीच में थोड़ा कट जा रहा था, इसीलिए मैं जी। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नामदेव सर को नमस्कार, बीनू मैम को नमस्कार, उपस्थित आज के सेशन में जो भी हैं उन सभी को नमस्कार, जय विघ्नेश्वर जी। आज का सर के द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन सर के द्वारा जो वाक्य से हमें मिला, वो परमेश्वर को कैसे हम अपने अंदर जगह दे सकते हैं, कैसे हम इसको समाहित कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे दिल में आने के लिए तैयार है, उनको हमें दिल में कैसे रखना है, इसके लिए हमें कोई कंडीशन नहीं है। परमेश्वर के द्वारा कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई हमें साफ सुथरा होकर के नहीं रहना पड़ता है। और कोई भी जैसे कि हमें नहाना है तो एकदम जैसे मंदिर जाते हैं लोग, नहा धो के जाएंगे तभी वो मंदिर जाएंगे, तो ऐसा हमारे परमेश्वर जो परमेश्वर परमात्मा की शक्ति में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और ये कंडीशन जब हमारे अंदर हृदय के अंदर में हमारे हृदय को साफ करते हैं, वो विघ्नेश्वर के रक्त से हम अपने हृदय को साफ करते हैं और तीनों शक्ति हमारे हृदय में रहते हैं, तो वो अंदर से ही हमें सारा कुछ मिलता है और हमें सारा ज्ञान वो देते हैं। कितना भी यो जो हमारे अंदर जो बुराई है, जो छुपा हुआ है, उसको निकालते हैं। निकालने के बाद में वो साफ करते हैं और वो हमसे बोलते हैं क्या इसको माफ करो। तो ये शक्ति जो है, जितनी भी शक्ति है, वो एक आपको वाक्य के द्वारा ही आता है। ये हम कहीं बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े स्थान में भी, जैसे आपको कुंभ का चल रहा है, कुंभ में लाखों लोग नहाने जा रहे हैं, करोड़ों लोग नहाने जा रहे हैं, लेकिन क्या उन लोग को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। वो एक बुरा शक्ति का मेला है, मैं तो बोलूंगा वो बुरा शक्ति का मेला है। अभी देखिए आज के दिन यहाँ हमारे घर के पास में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बस से और बोलेरो से। वो लोग सीधे कुंभ नहा करके आ रहे थे और सुबह सुबह आज 5 बजे एक्सीडेंट हुआ है। उसमें बहुत सारे लोग मरे हैं।
लेकिन वहां जो प्रशासन है ना, प्रशासन उसको मतलब जो वहां के लोग हैं जो पूछने जा रहे हैं, जिनके लोग जैसे मिलने जा रहे हैं कि हमारा आदमी नहीं है, हमारा आदमी नहीं है, तो वो लोग देखने नहीं दे रहे, उसको पहचानने नहीं दे रहे। ये स्थिति है, ये पूरी दुनिया की स्थिति है। कहाँ हैं आप? पूरा दुनिया के लोग कहाँ जा रहे हैं, ये हमें समझना है और हमें समझ पाना है। हमें तो बहुत बड़ा ये भाग्य प्राप्त हुआ है, ये परमेश्वर की तरफ से, कि हम यहाँ पर माइंड रिन्यूअल में अभी पिछले 2 साल से हम यहाँ हैं। हम पूरी की पूरी वो दुनिया को छोड़ चुके हैं, छोड़ करके हम यहाँ आए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मुझे चुना गया था, परमात्मा की शक्ति के द्वारा चुना गया था, तभी हम इसको पा रहे हैं, इसको ले रहे हैं। नरेंद्र श्रेष्ठा जी, आज जी सर। परमात्मा का शक्ति का महत्व बताया मैंने, वो बताइए। जी सर, जी सर। आज जो सर के द्वारा मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण मिला है, जो परमेश्वर को पूरा हम कैसे अपने अंदर कंट्रोल करते हैं, और ये सच्चाई हमारे माइंड रिन्यूअल यहाँ पर जो भी है, माइंड रिन्यूअल के द्वारा ही हमें मिलता है। और डॉक्टर विजय नाम्बियार सर के द्वारा जो वाक्य हमें मिलता है, ये वाक्य में ही हमें मिल पाता है, और हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से, गहराई से हम इसको लेते हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजीव साहब सर। थैंक यू सर। जी धन्यवाद थैंक यू नरेंद्र सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी बुलाना चाहूंगा दीपक दलामी जी, आप आए सर, क्या समझ में आया है आज के सेशन में, बताएं। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा को शक्ति को कोटि कोटि नमन। और आज सर द्वारा ये परमेश्वर का जो वाक्य है, ये स्टेप बाय स्टेप बहुत बड़ा तरीका से खुलस्त होके जा रहा है, हम लोग समझ पा रहा है। तो अभी ये विघ्नेश्वर का विजय हमारा विजय समझना है। जो विघ्नेश्वर ने किया हुआ था, बलिदान दिया हुआ था, वो हमारा विजय के लिए किया था सर। और इसका साथ ये जो वो विजय मिलेगा, तो उसका बाद हम भी, ये हमारा जो पहला का जिंदगी था, जो बिल्कुल ही नरक का जैसा जिंदगी था, उसी से निकल के हम लोग इस तरफ आ पा रहे हैं, तो समझ के आ पा रहा है। तो अभी परमात्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमात्मा को हमारा दिल में रखने का लिए हमारा हृदय बिल्कुल हल्का होना चाहिए। जब हल्का होएगा, हम खुद ही बोलाना है परमात्मा को, आ जाओ बैठो हमारा दिल में, राज करो, राज करके राज करना देना है, सिंहासन में रख के राज करना देना है। तो जब परमात्मा राज करेगा, तो हमारा अच्छा ही भलाई हो जाएगा, अच्छा बन के जाएगा। जब तक हम ये परमात्मा को विश्वास नहीं करेगा, हमारा सफलता मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं है। इसलिए परमात्मा को हृदय में बैठने का, सिंहासन में बैठ के राज करने का देने का है। और जो भी हमारा पुराना गलती है, अच्छा बुरा जितना भी काम हुआ है, वो न जान के हुआ, कितना पे जान बुझ के भी हुआ होगा, उसी को हम स्टेप बाय स्टेप निकलते छोड़ते जाना है। और जितना भी अभी हम ये परमेश्वर का जानने का लिए हम पहला का सब काम छोड़ना है, तो उसका बाद ही हमारा हृदय जब क्लियर होएगा, हल्का होएगा, उसका बाद ही उसमें परमात्मा राज कर सकता है। और परमात्मा राज करेगा तो हमारा जिंदगी में अच्छा ही होएगा, और हमारा पास शक्ति मिलेगा। जो कुछ भी होएगा वो परमात्मा का शक्ति से होएगा, ये हमरा से होएगा नहीं है, परमेश्वर का परमात्मा से ही होएगा। इसलिए परमेश्वर को राज करना देना है। तो जब परमेश्वर राज करेगा, हम किसी से डरेगा भी नहीं है, लेकिन सच बोलने का लिए डरने का जरूरत भी नहीं है। इसलिए पहिला हम जितना भी, जैसा एक मेन प्रॉब्लम ये धर्म है, वो धर्म कितना आदमी, हम भी पहला नहीं जानता था। अभी यहाँ पर आके परमेश्वर का वाक्य अब हर दिन
डॉक्टर विजय नेमर द्वारा फ्लश तो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप फ्लश तो हो रहा है, तभी हम भी स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा समझ नहीं पाएगा भी, उसका 1/4 समझेगा भी, हम इतना हमरा में कुछ न कुछ परिवर्तन देख रहा है। तो ये धर्म का वजह से ये दुनिया में इतना मुश्किल हो गया, सब लोगों का तकलीफ, ये दिमाग में हमेशा दिमाग में तकलीफ, धन में तकलीफ, स्वास्थ्य में तकलीफ, ये सब न जान के हुआ है। जब परमेश्वर का आत्मा परमात्मा को हम जानता है, हमारा हृदय में रखेंगे तो ये कोई तकलीफ नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा, सीधा तरीका से हम आगे बढ़ सकता है। जैसा अभी तो ये एक बात बोलना ही पड़ेगा जो हम समझा है, अभी तो ये जैसा स्कूल कॉलेज भी एक बिजनेस हो गया, ये धर्म बोलता है ये भी बिजनेस ही हो गया, हॉस्पिटल बोलेगा ये भी बिजनेस ही हो गया। अभी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा तो कोई अपना बड़ा आदमी है नहीं है ऐसा पूछता है। जैसा ये धर्म बोलता है, जिधर भी धर्म वो होता है उधर पैसा उठाता है, ये करता है वो करता है, ये बहुत गलत काम है, अभी हम भी समझ पाया है। इसलिए हम ये हमारा धर्म से बिल्कुल छोड़ना है, हम परमेश्वर का शक्ति परमात्मा को जानना है तो हम आगे जा सकता है। थैंक यू सर, इतना ही बोल पाया हूँ सर, इतना ही समझाया तो थोड़ा ज्यादा बहुत समझा होगा, लेकिन ये बोल नहीं सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत सारे चीज़ों को आज समझ पाया है, इसके लिए आपको कंग्रेचुलेशन। और बहुत सुंदर से आपने उसको व्याख्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दलामी जी। मैं भी बुलाना चाहूँगा ललित सांगा जी, सर आए। क्या कुछ आज के सेशन में आप समझ पाए हैं उसको रखें सर, आइए ललित सांगा। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय नाबर सर को नमन, इनमैन को नमन, और यहाँ पर जितने भी उपस्थित है सबको नमन, नमस्कार। मैं आज यहाँ पर समझ पाया हूँ सर कि जब आप परमेश्वर को अच्छी तरह से समझ के उसके अंदर आ जाते हैं, उसके तो स्नान अंदर से लेना है। ये दुनिया वाले लोग ना जान करके ये कुंभ मेला में जाकर स्नान ले रहे हैं, वो स्नान नहीं है। तो हम लोगों को परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह से जान करके उसको अंदर ले करके ये स्नान लेना है। और जब आप ये करते हैं तो परमात्मा की शक्ति को हम लोगों को अंदर लेना है, और परमात्मा की शक्ति जब अंदर आ जाते हैं तो उसको हम लोग स्वीकार करना है, स्वीकार करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि बुरा शक्ति से बचने के लिए थोड़ा सा हमको कान दे दो, तो हम लोगों को उसका आवाज को सुनना है, वो अपना कान रखना है, जो बोलते हैं उसको गहराई से एक मिनट रुकिए। अभी देखिए सब लोग एक सबके भाग रहे हैं, देखा, ये है दुनिया, भाग रहे। अभी कौन कौन भागेगा नहीं मालूम, बहुत सारे लोग भागे। अभी आते ही कम लोग हैं, इसमें भागते भी है। यस सर। अभी से कोई भागेंगे आपको ही नुकसान है, मैं बोल देता हूँ। अभी अच्छा ही चाहिए तो इधर सुनिए, आप नहीं बात कर सकता है तो भी दूसरों का बात तो सुनिए, भाग के जाएंगे आपको ही नुकसान है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। यस सर। परमेश्वर आपके हृदय के सिंहासन में आके बैठना चाहते हैं, और हम लोगों को स्वागत करना है, और अपने अंदर परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को अपने हृदय में बैठाना है। और वो कुछ बोलना चाहते हैं, आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, तब वो कंडीशन नहीं रखते हैं। और हम हर चीज का स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर को बुलाना है और अपने अंदर विराजमान होने देना है। और जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब आप उस लेवल पर पहुंच गए तो परमेश्वर थोड़ा कंडीशन रखते हैं कि जो आपके अंदर
अंदर में इतनों दिनों से जो बसा हुआ है, उस एक एक चीज को परमेश्वर क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे पूछते हैं कि मैं इसको क्लियर कर दूं, इसको बाहर निकाल दूं। तब परमेश्वर एक एक चीज को आपके अंदर से वो बाहर निकालते हैं और करेक्शन करते हैं। तो हम लोगों को ये बातों को समझना है और हमेशा परमेश्वर के सामने उनके साथ रहना है। सो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो भी आज के वाक्य रखा गया है सर के द्वारा उसको समझ पाए हैं, और बिल्कुल हमें गहराई से सुनना है, तभी हमें समझ में आएगा। और मैं भी बुलाना चाहूंगा अनीता पटनायक मैम। आए मैम, क्या आप आज के सेशन में समझ पाए हैं? उसका रखें मैम, आइए। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय सर को नमन, बिनु मैम को नमन, यहाँ पर बैठे सभी को मेरा नमन। हम जो अभिषेक करते हैं ना कष्टों से मुक्ति के लिए, तो हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं, हम दूध से, पानी से, शहद से, और हम रुद्राभिषेक इस तरह से हम करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आकर पता चला है कि वाक्यों का भी एक अभिषेक होता है, जहाँ पर कि हम पूरी तरह से निर्मल सोच हो सकते हैं और सभी प्रकार के कष्टों से हमें, यंत्रणा से हमें मुक्ति मिल सकता है। यही जो वाक्य है, यही वाक्यों के जरिए ही हम विघ्नेश्वर को अपने अंदर लिए हैं और विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति और परमेश्वर के बारे में समझे हैं। और इस वाक्यों के थ्रू ही हम ये सभी को अपना हृदय के सिंहासन में बैठाकर उनके वो हमारे शासक है, हो हम उनके राज्य में पुत्र पुत्री है, ये हम समझ पाए। और इसके जरिए ही हम उनके तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम पुराने जो भी कार्य किए हैं वो सभी कार्य को हम भूलकर, हम उनको जो भी हमें तकलीफ दिए हैं, जो भी हमें कोई भी हमारे मन को कष्ट होने जैसे काम किए हैं, उन सभी को हम माफ कर देकर, हम सभी को भूलकर हम एक नया राज्य में आ चुके हैं। और इस राज्य में सिर्फ ही दूसरों के लिए हम सोचना है कि वो कैसे खुश रह पाए और वो कैसे आगे कोई भी कष्ट उन्हें ना हो। हम जिससे भी पिछले जो हमारा बीत गए हैं वो दिन में, हम जिसके बात लेकर हम बहुत नाराज होते थे, हम बहुत दुखी होते थे, वो सभी को हमें माफ करके हम इस दिन में हम सब विघ्नेश्वर को अपनी हृदय के सिंहासन में बिठाकर उन्हें ही हमें अपना सब कुछ, हमारा कष्ट, हमारा दुख, दरिद्रता, हमें सब कुछ उनको समर्पित करके उनके हिसाब से ही वो हमें जिस तरह से गाइडेंस करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये समझ लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि पिछले जिंदगी हमें दुख के सिवा और कुछ भी नहीं देता है। इसलिए हम जो जगह पर आ गए हैं अभी, उस जगह पर हमें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शासक हमारा विघ्नेश्वर हम के राजत्व में है हम, और वो हमारे सब कुछ देख लेंगे। यही हमें पूरी तरह से विश्वास है, और यही हम सबको विश्वास करना चाहिए कि अभी से हमारा जिंदगी उनके हाथ में है और वो हमें चलाते हैं। इसलिए हमें कोई भी दुख नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की चिंता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन को समर्पित करके उनके चरणों में दे चुके हैं। वो चाहे जिस तरह से अभी हमें शासन करे, उसका मर्जी है। और वो तो इतना प्यारा है कि वो हमेशा ही बच्चों क्या चाहता है, बच्चों की खुशी क्या है, ये हमेशा वो उनके जरूरत को वो देखता है, उनकी जरूरत के मुताबिक ही वो चलता है। इसलिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ, और विजय सर, विनू मैम को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन तक पहुंचाने के लिए हमें सहायता दिए। इसलिए यहाँ पर सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सर। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी सुना है उसको रखे हैं।
मैं भी बुलाना चाहूंगा लिली साहू मैम, आप आए। आज के सेशन में जो भी कुछ बताया गया है, क्या आप समझ पाए हैं, उसको रखें मैम। आइए। जी सर, नमस्ते सर। परमेश्वर को नमन, परमेश्वर पुत्र को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबे सर को नमन, बिनु मैम को नमन, और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों को मेरा नमस्ते। तो आज जो स्नान के बारे में बताया, तीनों शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया गया हमें। और स्नान करना मतलब हमें अंदर से स्नान करना है, परमात्मा शक्ति को अंदर लेना है। और जब हम परमात्मा शक्ति को स्वीकार करते हैं, वो हमें कुछ भी कंडीशन ना रख के सीधा हमारे अंदर आ जाते हैं। और एक एक चीज को हमें दिखा के बोलते हैं, परमेश्वर हमें साफ कर देते हैं हमारे अंदर जो भी कचरा है। हमारा पहला स्टेप है परमेश्वर को हम अंदर से अलाउ करना, हृदय से लेना, उनको विराजमान करना, जगह देना, और उनको परमात्मा का शक्ति को डुबकी लेने के लिए प्रार्थना करना है हमें। तो हम दुश्मन को माफ करना सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर में जब आ जाएगा, वो सब अपने आप हो जाएगा, वो शक्ति हमें मिलेगा। और परमेश्वर के साथ हम ये शक्ति, ये वाक्य, जो सच्चाई वाक्य को और अंदर लेना है। और ये मैं आज समझा हूँ सर, और मैं ये और दोबारा सुनना चाहती हूँ, जो भी समझा हो मैं आज रखा हूँ सर। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर सर। मैं जय विघ्नेश्वर, थैंक यू। मैं भी बुलाना चाहूंगा सुलभी साहू मैम। मैम आप आए, आप क्या समझ पाए हैं उसका रखें। आइए मैम, सुलभी साहू मैम। हाँ, नमस्ते सर। परमेश्वर के नमन, विघ्नेश्वर के नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय सार को नमन, बिनु मैम को नमन, एठारे बसिया समस्त को नमन। आम परमेश्वर का वार्ता को अंतर सहित शुणा, ध्यान रे शुणा, आग को बढ़ा। जदि आम अंतर सहित शुणा नहीं, आम जीवन रे सारा कष्ट भोगवा को पड़ो। आमर जदि अंतर सहित शुणा, ताहेले कि अंतर सहित आम ध्यान रे शुणा, ध्यान रे नेबा, ताहेले आमर जीवन सारा दुख कष्ट सब निवारित हेबो, आर्थिक परिस्थिति भी सुधरी जीवो। यह हम बुझी। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं भी बुलाना चाहूंगा तृप्ति मैम, आप आए। क्या आज के सेशन में आप समझ पाई हैं, आपके शब्द रखें। आइए। नमस्ते, नमस्ते सर। परमेश्वर को नमन, परमेश्वर पुत्र को नमन, परमात्मा शक्ति के कोटि कोटि नमन, सर और मैम की भी नमस्ते। ये मंच में सारे लोग को नमस्ते। जो परमेश्वर का जो वाक्य है, हम फर्स्ट अंदर लेना है और सच्चाई जानना है, समझना है। जो परमेश्वर ये प्रपंच को बनाने के लिए कितना पावर है, परमेश्वर जो मनुष्य को उच्च रीति नीति से जो बनाया है, तो परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत जरूर है। परमेश्वर सब लोग को ये शक्ति देना चाहता है। जो बुरा शक्ति ये दुनिया का भगवान है, हमको घसीट लेता है, उसको हम महत्व नहीं देना है। जो परमेश्वर चाहता है उस रास्ता में चलना है, तो हमारा जिंदगी भी अच्छा ही हो जाएगा और निरंतर मार्ग होता है। पर जो हम छोटा मोटा चीज में जो हम फंसे जाता है, तो उस परमेश्वर हमको दूर लेके जाता है। हमारा जो गहराई है, अंधेरे में डालता है, उसको बाहर निकलना है। तो परमेश्वर का जो समर्पण हम करना है, और निरंतर मार्ग में होता है, निरंतर मार्ग में चलना है, हमारा जिंदगी निरंतर होता है। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं भी बुलाना चाहूंगा पिंकी देवी जी, आप आए मैम। आज के सेशन में आप क्या समझ पाए हैं उसको रखें मैम। आइए मैम, आप हैं। और चर्च में बैठी होगी, चर्च में जाके हालेलुया बोलती होगी, जरा ऑन करके बैठती है, हमेशा ये करती है। मैं भी वो उनको भी देख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा ही है।
ये सिर्फ पर चर्च में जाके चर्च के लोग हैं इसके घर में, सब चर्च में जाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, और ये इधर आम करके बैठती है, सिर्फ इधर नाम दिखाती है। ये सारा चालाकी लोग है इधर। ठीक है, छोड़ दीजिए उनको। निकाल दिए तो आके निकाल देता है तो आके रोती है, नहीं 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 मैं क्या करेगा, वो करेगा, फिर से यही ड्रामा करती रहती है। ये लोगों को आशीर्वाद चाहिए, बस इधर से उधर से उधर से इधर से सब जगह से आशीर्वाद मिल जाएगा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। कभी कभी आएगा, कुछ सुनेगा तो आशीर्वाद मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। अभी हम 9 बजे से बोले हैं, बहुत गहराई से बात बोले हैं, जो इसको स्वीकार करते हैं, जो अंदर लेते हैं, उसको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कैसे बीमारी नहीं होएगा, कैसे पैसे का कष्ट नहीं जाएगा। ये लोग सोचते हैं बीमारी तो हमेशा आएगा, सब लोगों का आएगा, और ऐसे ही पैसा का कष्ट भी सबको होएगा। मैं बोलता नहीं होएगा। मैं अभी इधर आया हूँ ना, ये मुसलमान लोग बोलते हैं हाँ बीमारी तो आएगा ना, ये क्या है, हाँ बीमारी नहीं होएगा। तो मैं बोल रही तो आश्चर्यजनक देखते हैं, पैसे का कष्ट होएगा ना, मैं बोलता हूँ नहीं होता है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम ये है, ये कंडीशन, ये सब लेना, परमेश्वर का अंदर लेना, ये सब नहीं करेंगे, और ये सब हम बोलेंगे तो भाग जाएंगे। इन लोगों को सिर्फ आशीर्वाद सुनना है, हाँ परमेश्वर पैसा देगा, परमेश्वर स्वस्थ रखेगा, बोलेगा तो विजय नंबियार अच्छा है, अच्छा आदमी है, अच्छा बात करता है, उधर जाके बैठेंगे। अगर कंडीशन कुछ बोलेगा तो चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है, पिंकी देवी जैसे लोग है ना, बहुत चालाकी लोग हैं, सिर्फ आके इधर बैठते हैं और ये बोलती है परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, विघ्नेश्वर को कोटि कोटि नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय नंबियार को कोटि कोटि नमन, विनू नंबियार को कोटि कोटि नमन, इधर जो भी बैठे हैं सबको कोटि कोटि नमन। बस ये मंत्र हो गया इनका। ये मंत्र से बाहर आना है, तभी ये बचेगी। तो ऐसे ही लोग है ना, कुछ ना कुछ गिमिक्स करना चाहते हैं, गिमिक्स करके परमेश्वर से लेना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। परमेश्वर का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आ जाओ, सब कुछ मिलेगा। सिस्टम में नहीं आएगा, नहीं मिलने वाला है। तुम कुछ भी गिमिक करो, सिस्टम के अंदर आ जाएगा तो मिलेगा, कभी आके सर दिखाएगा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कितना भी कम होएंगे लोग, मुझे परवाह नहीं है। मैं इधर 2 लोग हो जाएंगे तो बस काफी है। जो लोग सुनते हैं, लेते हैं, सिस्टम लेगा, उनको अच्छा मिलेगा। ठीक है राजू जी, कह रहे हो राजू मोदी क्यों हैंड राइज किए हैं, वो गलती से किए हैं, बात करना चाहते हैं, पूछ लीजिए। यस सर, जी बोलिए सर। राजू जी, आपका माइक ऑन है। बताना चाहूंगा युधिष्ठिर मलिक जी, आप आज के सेशन में सुन पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, उसको रखें सर। आप वेलकम सर। नमस्कार सर। परमेश्वर परमात्मा विघ्नेश्वर कोटि नमस्कार। समस्त परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर प्रेमी को मोर कोटि नमस्कार। सर आज जो कथा कहले, जो बात बोला था सर, आज विघ्नेश्वर को कैसे हम उनका हृदय में सिंहासन में बैठेंगे, और 2 बात है परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप देना है। और लास्ट में बोल दिया सर देखिए परमेश्वर को जो हमारा जो जितना अंदर है चीज है उसको कैसे खाली करना है, वो को खुद ही अपना उसको खाली करना है। उसके बाद परमेश्वर आएंगे। परमेश्वर चाहेंगे हम लोग जो आते हैं उधर सेक्शन में बैठते हैं, कुछ पाने के लिए आने से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना, परमेश्वर जब हमको 2 करोड़ रुपए एक बार दे देगा तो हम क्या करेंगे, उसको लेके संभाल सकते नहीं सकते। इसके लिए परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप देते, हम जितना वेट हम ले सकते इसी हिसाब से परमेश्वर हमको देगा। इसको लेने के लिए हम कुछ करना पड़ेगा, आप खुद क्यों करना पड़ेगा। परमेश्वर चाहते परमेश्वर का बात को हमने काम पे लगाना। काम है परमेश्वर कुछ नहीं है, हम परमेश्वर के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। क्या टाइम है, परमेश्वर को टाइम देना पड़ेगा। परमेश्वर को हम तो पास टाइम है ना, परमेश्वर को टाइम देना पड़ेगा। उसी टाइम से हिसाब से जितना हो सकता है करेंगे। उसका जिम्मेदारी नहीं जे हम पूरा दिन भर उसके साथ लाग के रहेंगे, नहीं। परमेश्वर साहब बोले ना, परमेश्वर तुमको स्टेप बाय स्टेप देगा, तो अपना हृदय में बैठेगा, उस स्टेप बाय स्टेप देगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप जो देगा
उसी हिसाब से हमको समय देना पड़ेगा। हमको समय नहीं दे तो नहीं होगा। हम आएगा उधर बैठेंगे सुनेंगे, हम परमेश्वर थोड़ा दे देंगे, हम निकल जाएंगे, उसमें कोई कुछ भी मिलेगा नहीं। कहीं भी जाए, हम भी कहीं जाते ना, कुछ भी उधर भी कुछ मिलता नहीं हमको, कहीं भी नहीं मिलेगा। कुछ समय देना पड़ेगा, कुछ उनका बातों को नहीं, कुछ काम पे लगाना पड़ेगा। परमेश्वर इसके लिए हमको मुंह दिया, जीभ दिया, उसको बातों को बोलने के लिए। उसको बात को जो नहीं बोलेगा तो तभी परमेश्वर क्या देगा? कैसे परमेश्वर हमारे पास आएगा? परमेश्वर को बोलेगा हमारा बीमार निकाल दो, हमको पैसा दे दो, हमारा बेटा को बड़ा कर दो, वो थोड़ी करेगा। उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसको काम करना, उसी हिसाब से जानना पड़ेगा। जितना शक्ति है परमेश्वर दिया हम लोग को, उसी हिसाब से हम जानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। खाली हमने फालतू में जाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, बैठेंगे। हम जो कुंभ मेला में जाते हैं ना, हम किसी का बात में नहीं बोलना ठीक नहीं है। सर भी मैं भी अभी सारे बैठा है, बोल देता हूँ, किसका नाम नहीं, किसको बात बोलना ठीक नहीं है। कहीं ना वो क्या करता कि नहीं करता हमको पता नहीं है, किंतु वो सब जो जाते हैं वो तामसी करने के लिए, वो मानसिक नहीं है, तामसी के लिए जाते हो। कहीं भी गाँव में हो, गाँव का मंदिर में हो, कहीं भजन कीर्तन में हो, वो सब तामसिक होता है, मानसिक नहीं होता है। फिर भी वो लोग जाते हैं, कुछ समझता नहीं है क्या होता है उधर। जो पानी में डूबता है ना, थोड़ी पानी में उसको पाप निकल जाता है क्या? पाप तो अंदर रहता है ना, वो तो बाहर में डूब गया ना। हम लोग बाहर में जो धूली मली लगता है ना, वो तो निकल जाता है। अंदर में जो पाप है वो थोड़ी निकलता क्या? वो क्यों डूबता जाएंगे उधर? वो सोचता नहीं, वो सोचते हम डूब गया था, हमारा पाप खत्म हो गया। पाप तो अंदर में है, अंदर तो हम तो निकालता नहीं कभी पाप को। इसको तो बोला नहीं हम ऐसा पाप क्या हो क्या, उसको कैसे सही करना है कि परमेश्वर विघ्नेश्वर को तो बुलाता नहीं कभी है। हम भी जितना दिन आया उधर है, सर का बात सुन के, मैं तो वेल्स अकेडमी में अच्छे काम तो भी करता नहीं। आपको तो पहले में बोल दिया था सर, जब वेल्स अकेडमी में घुसा है, आप तो बोला था सर मैं वेल्स अकेडमी में काम करूँ चाहे नहीं करूँ, माइंड रिन्यूअल में रुकेंगे। आप बोले थे सर दोनों एक ही है। मगर ठीक है सर, तुम बढ़िया कथा है। माइंड रिन्यूअल में जो जितना आदमी बैठे है, वो जो भी नया भी आएगा उसको ध्यान से सुनेंगे, जितना उनका संभव है उसको नहीं काम पे लगाएंगे। मान लीजिए विजय नंबे सर जो बात बोलते, थोड़ी विजय नंबे सर बात बोलते क्या, विजय नंबे का ना अंदर विघ्नेश्वर बैठा है, वो धीरे धीरे उनको बताते, वो हमको बता देते रास्ता दिखाने के लिए कि विघ्नेश्वर हमारा साथ अभी बात नहीं कर सकते, कि हम उसको देख नहीं सकते। इसी के लिए एक माध्यम दे दिया, सर का मुंह में जो निकालता उसको नहीं काम पे लगाओ, मैं अपना तुम्हारा पास चला जाऊंगा। फिर भी हम जब उसको नहीं काम पे नहीं लगाएगा तो बोलेगा विजय नाबे सर बोलता वो करो वो करो वो करो, हम क्या करेंगे भाई? विजय नाबे सर नहीं बोलते, वो विघ्नेश्वर परमेश्वर का अंदर बैठा है। कितना टाइम में 2 घंटा में बैठते हैं, शाम को 1 घंटा में बैठते हैं, उसके बाद में उसमें बोल देते। उसका खुद उनका मन में थोड़ी बोलते क्या? उनका मन में तो कोई ना कुछ बोल सकते हैं। क्यों? उसका उनका स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। उनका जो काम है, उनका जो गुप्त का बात है, उसको कैसे बोलते हैं? उनका अंदर आता है, निकालता है। कोई एक कि वर्ड निकालता है, हम बोल देते। हम क्या करें, उसको अंदर लेगा, उसको लेके हम उसको काम पे लगाना चाहिए। नहीं तो सर बोल देना स्टेप बाय स्टेप देगा सर, वो परमेश्वर को स्टेप बाय स्टेप देगा। नहीं वो तो एक बार दे देगा तो थोड़ी हम उसको वर्ड समझ सकते क्या? उसको लेगी नहीं समझ सकते, उसको क्या करेंगे? नहीं, माना दिमाग खराब हो जाएगा एक बार। तो अगर हम जितना ले सकते हैं विघ्नेश्वर परमेश्वर हमको इतना दे सकते हैं धीरे धीरे। आज बीमार हो गया, बीमार तो कभी आ सकता है, एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगा। उसको बुलाएंगे, उसको प्यार करेंगे, तब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तब तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, तब तो हम लोग तो परमेश्वर बन जाएंगे। एवं परमेश्वर बुलाया, विघ्नेश्वर बुलाया, मेरा खत्म कर दिया, सब सही हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। उसको अनुभव करना है, उसको फील करना है, उसको खुद ही उनका साथ बात करना है। कैसे बात करना है? अब तो एक बार मैं बोल दिया था, जब सोने का टाइम विघ्नेश्वर को बोल दे देना, उठना टाइम विघ्नेश्वर बोलना है, परमेश्वर को बोलना है, जाने का टाइम रास्ता में रोड में चलना है। मैं जब तो गाड़ी चलाता ना, मैं बोल देता विघ्नेश्वर परमेश्वर तुम गाड़ी चलो, मैं बैठता हूँ। फिर गाड़ी जो स्पीड हो जाता है, इतना जोर क्यों गाड़ी चलाते हैं? विघ्नेश्वर धीरे चलाओ। ऐसा बात करके चलते हैं हर टाइम। चाहे कोई कुछ हो ना हो, अलग दूसरा बात है, किंतु अंदर में उसको ले जाता हूँ हर टाइम। घर निकालता हूँ, उसको ले लेता हूँ। ऐसा हम विघ्नेश्वर का परमेश्वर को ध्यान से सुनना है, उसके बाद को उसको काम पे लगाना है। सुनने में कुछ भी नहीं मिलेगा, हर 50 साल सुनने का भी कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको काम पे लगाना, थोड़ा टाइम देना है, ध्यान से उसको बातों को हमको अंदर में रखना है, तब हमको जाएंगे परमेश्वर विघ्नेश्वर का आशीर्वाद मिल जाएगा। हर टाइम मिलेगा, हर टाइम मिलेगा।
उसको धीरे से हमारा अंदर जो कचरा है उसको पहले साफ करना है। उसको पहले साफ नहीं करना से वो तो कहाँ घुसेगा, वो कहाँ रुकेगा, वो तो नहीं रुकेगा ना। वो तो अंदर कचरा है, वो कचरा जगह में वो बात थोड़ी रुकेगा क्या, वो निकल जाएगा फिर भी। तो अंदर का बात को पहले साफ करो। कहीं भी तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, कहीं भी तो पानी में डूब मारो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं वो सब अंदर है, बाहर में नहीं है, वो सब बाहर का दुनिया है ये सब। तो बाहर में तो कुछ थोड़ी हमारा बॉडी में लगता है क्या, अंदर तो सब होता ना। इतना खराब चीज है, उसको अंदर को पहले निकालो। हम जो रोड पे जाते हैं ना, किसको एक्सीडेंट हो गया कि मतलब कोई गिर गया, उसको कुछ बीमार हो गया, उसी टाइम भी हम थोड़ा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर तो बोल सकते हैं, परमेश्वर उनको क्यों इतना कष्ट दिया, उनको परेशान क्यों दिया। वो तो आप तो उनका पास है, हमारा पास भी, आप अंदर अंदर उनका अंदर है, हमारा भी अंदर है, उनको क्यों कष्ट दिया, इतना तो बोल सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, उतना तो परमेश्वर बोल सकते हैं, परमेश्वर उनको भलाई कर दो। परमेश्वर सोचेगा हम खुद ही के लिए तो मत बुलाते, दूसरा के लिए बुलाते। ये जो परमेश्वर का काम होता है ना, हम तो कुछ दिन नहीं दे सकते उसके। परमेश्वर को होता उसी टाइम में परमेश्वर आपका अंदर में पूरा खुद ही आविर्भाव हो जाएगा। उसको आप उठाई लेकर हमें नहीं जा सकते, नहीं कहीं मेडिकल जा सकते हैं कि कौन सी, जब आपका मन में जो विघ्नेश्वर बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा, परमात्मा बोलेगा, उसको आप कर सकते हो उस टाइम। ये जो परमेश्वर का मन चमत्कार है, चमत्कार है। अब कोई उसी हिसाब से हम परमेश्वर परमात्मा को अनुभव करना है, उसको अंदर लेना है। ये मेरे पास परमेश्वर है, परम विघ्नेश्वर है, अभी आया, मैं उनको हेल्प करने के लिए बोला। इतना बोल के सर मैं परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर कोटि को नमस्कार, समस्त को सर नमस्कार सर, नमस्कार सर। जी धन्यवाद युधिष्ठिर मलिक जी। मैं भी बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में हैं रमन कुमार जी। आप आज सेशन में सुन पाए होंगे तो नहीं, क्या रामन कुमार जी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी आया, कुछ भी सुना नहीं। ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। और कोई है तो बोलिए, नहीं तो नायडू जी से बात कर रहे हैं। जी, और कोई आपने से बोलना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिए। नायडू जी आप हैं? नायडू जी ओवर टू सर, आप बोल पाएंगे अभी नायडू जी? नहीं सर, वो ड्राइव पे हैं शायद तो नायडू जी। तो श्रीनिवास जी ओवर टू सर। राधा देवी जी कुछ बोलेंगे? राधा, हाँ दीजिए सर, नरेंद्र जी, राधा देवी जी बोलिए मैम, बोलिए मैम, वेलकम मैम। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, और विजय नाम्बियार सर को प्रणाम, मीनू मैम को प्रणाम, और यहाँ बैठे हुए परमात्मा प्रेमियों को सबको प्रणाम। सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपने अंदर में बिठाने के लिए एक सिंहासन देना चाहिए, और उसमें परमेश्वर हमेशा विराजमान रहेंगे। और अपने आत्मा को साफ रखिए, और हर चीज वही अपना मतलब देखेंगे, परमेश्वर ही हैंडल करेंगे जो करना है। अपने पुराना चीज को भूल करके परमेश्वर के साथ समा जाइए, और परमेश्वर को हमेशा दिल में रखिए। और मैं पुरानी चीज को हमेशा मतलब उसको मैं भूलना चाहती हूँ, और मैं परमेश्वर को ही अपने दिल में बसा रखना चाहती हूँ। और क्या परमेश्वर जो भी करेंगे वो सही करेंगे मेरे लिए, और परमेश्वर का नाम लेना है मुझे, और परमेश्वर ही कंट्रोल करेंगे, और उन्हीं वही मेरा शांति समाधान करेंगे, और हर चीज वही मेरा देखेंगे। और परमेश्वर विघ्नेश्वर को प्रणाम करती हूँ। सर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर ओवर टू यू सर। अभी नायडू जी भी शायद, हाँ बिजुली सेनापति जी को अलाउ करता हूँ। यस बिजुली सेनापति जी आप बताएं। हाँ नमस्कार, बताइए मैम। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन, सार और मैम को नमस्कार, समस्त को नमस्कार। आज जो सार बोला आप डुबकी बारे में, यहाँ वहाँ डुबकी लेने से कोई फायदा नहीं है। हमके मन के अंदर है डुबकी लेना है, और परमेश्वर के वाक्य को अंदर से लेना है, और बहुत गहराई से सुनना है, तभी हमें परमेश्वर को अंदर बिठा सकते हैं।
और सिंहासन की राजा बना सकते हैं। विघ्नेश्वर की सच्चाई को हम मानते हैं, पूरी 100% मानते हैं और लोगों को भी बताएंगे इस बारे में। थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहते हैं। बिजली लिप्सा किधर है? बाहर गई है क्या? बाहर गई है सर, हाँ बाहर गई है थोड़ा सर। हाँ, ये बताओ, मुझे मालूम जी है। सर। ये क्या, ये इस समय पे बाहर जाती है हमेशा, परमेश्वर के आवाज से दूर जा रही है। अभी आज किसका शादी है? नहीं सर, शादी नहीं है, अभी आज जाएगा। तो किसके लिए गई है? क्या कारण? इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं सर, गाँव गई है, आ जाएगा आज। लाजी जी देख लीजिए सब, ये आप ही देखना है, मुझे नहीं मालूम। यस सर, अच्छा अच्छा, శ్రీనివాసులు जी बात कीजिए। శ్రీనివాసులు గారు మాట్లాడండి। నమస్తే సార్, అలాగే డాక్టర్ విజయ్ నాబియర్ సార్కి, వేణుమాల్ మేడం గారికి, ఈ స్టేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నమస్తే సార్. మనము ఈరోజు ఏమి చెప్పామో దాన్ని చెప్పండి, ఎందుకంటే మల్లేశ్వర గారు తెలియదు, నాయుడు గారు లేదు, అందుకే మీరు చెప్పండి. ఓకే, ఈరోజు మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే భగవంతుని మన గుండెల్లో ఎట్లా సింహాసనం ఎట్లా ఇవ్వాలి, అతనికి కుర్చీ స్థానం ఎట్లా ఇవ్వాలని సార్ చెప్పిండు. మనం ఆ స్థానం ఇచ్చినప్పుడు భగవంతుడు మన హృదయంలో ఎప్పుడైతే కూర్చుని పెట్టుకుంటామో అప్పుడు ఆ పరమాత్మ శక్తి అనేది అప్పుడే మన లోపల వెళ్తుంది అన్నమాట. ఏదైతే చేస్తున్నామో పనిగా, ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో దాని పరమాత్మ శక్తి మనలో ఉన్న చెడు శక్తి ఏది, మన చెడు శక్తి అంటే ఎట్లా, మనము ఏదో దేవుని దగ్గరికి పూజ అక్కడ వెళ్ళడానికి దానికి దీనికి స్నానం చేసి వెళ్ళాలి, మనం మైలు తీసి వెళ్ళాలి అనేది ఉంటుంది. అది దేవుడు అలా చెప్తలేడు. నీకు నీ ఆత్మ శాంతిగా ఉండి మనశ్శాంతితోటి నీకు వినడానికి శక్తి ఉంటే అప్పుడు నీ లోపల నేను ప్రవేశిస్తాను, నీ ఆత్మలోకి నేను వస్తానని ఆ పరమాత్ముడు చెప్తాడనమాట. మనం మనసులో ఒకటి చెడు శక్తి పెట్టుకొని మనం స్నానం చేసి ఏం చేసినా కూడా, దాని మీద స్నానం చేసి డుబ్కి ఎక్కడ చేసినా కూడా మన మైల్ అనేది పోతుంది తప్ప కానీ మన ఆత్మ, మన శరీరం, మన మనసులో ఏముంది అది కడుక్కొని పోదన్నమాట. ఏదైతే చెడు శక్తి ఉందో అది వెళ్ళదన్నమాట. మనం ఎక్కడో వెళ్ళి దేవుణ్ణి స్మరిస్తే అది మనము కుంభమేళ కానీ మంది గుడి కానీ ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ మనం అవన్నీ వేస్ట్ అనమాట. ఎందుకు, మనం మనసులో ఒకటి ఉంది, మనం అక్కడ వెళ్ళి ఏదంటే మన మనసుని తీసుకుపోయి ఆడ పెడతాం. అంతేగాని మన మనసులో ఉన్న చెడు శక్తి, ఆ పాపాలు అడిగించుకోవాలంటే మన ఆత్మలోకి పరమాత్మ శక్తి అనేది రావాలి. అప్పుడే మనకు ఒక బలం వస్తుంది. ఆ బలం వచ్చినప్పుడు, ఆ మనసులోకి వచ్చినప్పుడు ఇంత జల్దీ అనేది పరమాత్మ శక్తి అనేది ఇంత జల్దీ రాదు. మనము అట్లే జపిస్తూ అతని మనం మనసులో స్మరిస్తూ విఘ్నేశ్వరి పరమేశ్వరి శక్తికి స్మరిస్తూ ఉంటుంటేనే మనకు రాను మనకు మెల్లిమెల్లిగా స్టెప్ బై స్టెప్ మనకు ఆ శక్తి అనేది వస్తుంది. ఆ శక్తి ఎప్పుడైతే వచ్చినా అని మన ఆ శక్తి నుంచి ఏదైతే మాట్లాడినామో అదే స్వచ్ఛంగా నిజంగా బయటికి వస్తుంది. మనం ఏం చేసినా కూడా మనమే ఉన్నాం ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏం చేసినా కూడా మనకు ఒక దెబ్బ కొట్టిండు, ఒక చెంప కొట్టిండంటే మనకు దెబ్బ తగులుతుంది. అదే మనలో పరమాత్మ శక్తి అనేది ఉంటే ఆ శక్తికి మనం ఒక కొట్టినా కూడా మనకు అనేది దెబ్బ అనేది తగలేదన్నమాట. మళ్ళీ ఇంకో చెంప చూపించడానికి మనం ఏమన్నా అది కాదు. అదే సార్ అన్నాడు, మనం చర్చిలో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఈరోజు సండే ఉంది, వాళ్ళు అందరు భక్తులు, వాళ్ళు దేవుని హల్లెలూయా అవన్నీ పాటలు పాడి ఆ దేవుని స్మరించి వస్తారు. వాళ్ళు ఏంది, అది దేవుడు వాక్యం ఏందో తెలియదు, ఎవరో చెప్పిన దాన్ని చదివి వచ్చి వాళ్ళు బయటికి వెళ్తే నాకు చెంప మీద కొట్టు అంటే కొట్టినా కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారంట, ఆ చెంప మీద ఇంకో చెంప చూపిస్తారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళకు అది నమ్మకం, అది దేవుడు అనేది ఏంటో తెలియదు, వాక్యం అంటే నిజంగానే తెలియదు వాళ్ళకి. తెలియనందుకు చెంప చూపిస్తారు. నిజంగా తెలిస్తే ఆ చెంప చూపియరు వాళ్ళు. నిజంగా దేవుడు అనేది ఏంటి తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి చెంప చూపియరు అనమాట. మనం ఏదైనా దేవుని స్మరించాలంటే మన ఆత్మ శాంతి, మన జ్ఞానేంద్రియాలు అనేది మొత్తం పనిచేయాలి. అవన్నీ మూసుకొని ఉంటేనే మనం ఒక శ్వాస అనేది అన్ని బంద్ చేస్తేనే ఆ పరమాత్మ శక్తి అనేది మనలో వస్తుంది.
మనలో వచ్చినప్పుడు మనము ఏ పనైనా ఏ కార్యమైనా మనము ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. ఇది చేసే కొద్దీ మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుస్తూ ఉంటుందని సార్ తెలియజేసిండు. మన ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో పరమాత్ముని స్థానం ఇచ్చినామో అప్పుడే ఆ పరమాత్ముడు మనకు ముందు ఏ పనైనా ఏ కార్యాన్నైనా మనకు ముందుకు తీసుకెళ్తాడు అన్నమాట. అందుకని ఇది పరమాత్మ శక్తి మీ చాలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇంతే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, మయూరి గారు మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికీ. ముందుగా డాక్టర్ విజయ నంబియా సార్ అండ్ బినుమల్ మేడం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు మీ ద్వారా నేను తెలుసుకున్న మాటలు ఏంటి అంటే, మనం పరమాత్మని యొక్క శక్తి, ఆ 3 శక్తులను మన లోపలికి రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే ఆ యొక్క శక్తి మనకు వస్తుందని చెప్పారు సార్. ముందుగా పరమాత్మని యొక్క శక్తి మనలోకి రావాలంటే మన చెవులను సిద్ధంగా ఉంచాలి. ఎందుకు అంటే పరమాత్ముడు చెప్పే మాటల్ని ముందుగా వింటేనే మనం ఆ శక్తిని మన లోపలికి తీసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఆయన వాక్యాన్ని, వారు ఏం చెప్తారో వాటిని మనం మన చెవులతో ముందుగా విని మనం సిద్ధం అవ్వాలి. అలాగే మన శరీరం అనేది పైన శుద్ధి చేయడం కాదు, మన లోపల ఉన్న ఎవరైతే హాని చేసిరో, ఎవరైతే మంచి చేసిరో ఆ ఆలోచనలన్నింటినీ ప్రతి ఒక్క ఆలోచనని, ఏవైతే మన జీవితంలో జరిగిన విషయాలన్నింటినీ భూతద్దంతో వెతికి మరి వాటన్నింటినీ మన మనసులో నుండి తీసేసి, ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధంగా ఉంటామో, ఏ ఆలోచన లేకుండా పూర్తిగా ఆ యొక్క దేవుని యొక్క పేరులోనే, ఆయన యొక్క శక్తిలోనే, ఆయన యొక్క వాక్యాలను మన మనసులోకి తీసుకుంటామో, అప్పుడు మన దేహం అనేది, మన అంతరాత్మ అనేది పరిశుద్ధంగా మారి దేవుడు మన మనసుని ఒక సింహాసనంగా మార్చుకొని దానిపైన ఒక మహారాజులాగా ఏలుతూ ఉంటాడు మన శరీరాన్ని. ఇవన్నీ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఎప్పుడైతే మనం ఆ పరమాత్మ యొక్క వాక్యం వింటి ఖచ్చితంగా ఎదుటి వ్యక్తిని, మన జీవితంలో ఎవరైతే మనకు ద్రోహం చేశారో, ఎవరైతే బాధను కలిగించారో వారందరినీ క్షమించండి అని మనం కోరుకున్నప్పుడు, వాళ్ళందరినీ క్షమించేంత గుణం మనలో ఉండి వారు చేసిన ద్రోహాలన్నిటిని మర్చిపోవాలంటే మనం మంచి మంచి పనులు, వాటి యొక్క ఆలోచనల నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు మనం చేసే, మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని మనం సంతోషంగా కల్పించుకొని, ఎవరైతే మనకు హాని చేశారో వాటన్నింటిని మర్చిపోయినప్పుడు ఆ పరమాత్మని యొక్క శక్తి మనలోకి వస్తుంది. అప్పుడే ఆ పరమాత్మని యొక్క శక్తి ద్వారా మనము ఎంత బాధలో ఉన్నా, ఎంత అనారోగ్యంలో ఉన్నా, ఎంత హాని జరిగినా వాటన్నింటినీ ఆ పరమాత్ముడు మన లోపల ఉండి మనల్ని ఒక మంచి బాటలో నడిపిస్తూ, మన జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా మనకి ఏదైతే అవసరమో అవన్నీ మనకిస్తూ, ఒకవేళ మనకు ఆ దేవుడి యొక్క శక్తి మనకు వచ్చినప్పుడు, పరమాత్మని యొక్క శక్తి మనలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన మన బిడ్డలుగా స్వీకరించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన యొక్క ప్రేమను కూడా తట్టుకునేంత శక్తి మనకు ఉండదు. అంతలా ఉంటుంది ఆ పరమాత్మ యొక్క శక్తి. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను ఇప్పటివరకు ఇదే నేర్చుకున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓకే, ధన్యవాదాలు. నాగమల్లేశ్వర గారు, మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా అని? అందుకే వీళ్ళందరికి మాట్లాడని చెప్పాను. మీరు ఉన్నారు అక్కడ? చెప్పండి. ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. అర్థమైన వరకు నేను మాట్లాడతాను సార్. ముందుగా మన డాక్టర్ విజయ నంబియా గారికి, బినుమోల్ మేడం గారికి నమస్కారాలు అండి. ఈ మీటింగ్ ప్రతి ఒక్కరు నా నమస్కారాలు. ఈ రోజు మన ఈ మైండ్ ప్రోగ్రామ్ దాని విషయం ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమస్యతో బాధలు పడుతూనే ఉన్నారు. మనం బాధపడుతూ ఉంటే మన శరీరం ఎప్పుడు కూడా మనం చూసి పక్కనే నవ్వుతూ ఉంటుంది. ఈ మనం ఎన్ని బాధలు పడుతుంటే అంత ఆనందంగా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ పరమాత్మను మాత్రం వీళ్ళు బాధపడతా ఉండి నన్ను ఎందుకు స్మరించట్లేదు, నా దగ్గరికి ఎందుకు రావట్లేదు అని పరమాత్మ మాత్రం నిత్యం బాధపడుతూనే ఉంటాడు. చెడు శక్తి నవ్వుతూ ఉంటుంటే, మంచి శక్తి మాత్రం పరమాత్మ మాత్రం నాతోటి ఉంటే మీకు అన్ని కూడా బాధలు పోస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా బాధపడుతూనే ఉంటాడు. మనం ఎప్పుడు సంతోషంగా సక్సెస్ఫుల్ అయినటువంటి జీవితాన్ని కొనసాగించాలంటే మనం ఎప్పుడు పరమాత్మతో ఉండాలి, భగవంతునితో ఉండాలి. పరమాత్మతో ఉండాలి అంటే అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం 3 పుస్తకాలు చదవాలి. పరమేశ్వరుడు, అలాగే విఘ్నేశ్వరుడు గురించి, అలాగే పరమాత్మ శక్తి గురించి ఈ 3 పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే పరమాత్మను అర్థం చేసుకుని చదవటం అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవటం అని కాదు, చదివి అర్థం చేసుకోవటం వలన పరమాత్మ ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటాడు. మన గుండెల్లో ఉంటూ
మనల్ని రాజుగులాగా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటారు. ఇలా నడిపించడం వలన రాజు ఇలా ఓకే ఓకే సార్. ఇలా మనకి పరమాత్ముడు ఎప్పుడూ మనల్ని ముందు నడిపిస్తూనే ఉంటారు. అది చదివి అర్థం చేసుకుని అందులో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా మనం ఆహ్వాసన పట్టి ముందుకెళ్ళటం వలన మనకి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుంది. ఎప్పుడు మనం పరమాత్మతో కలిసి ఉండటం వల్ల ముందు జరుగుతుంది. కానీ ఈ పరమాత్ముడిని పూజించడానికి చేయటానికి కూడాను మైలు ఉండటము, మంచి రోజులు స్నానాలు చేసి ఇలా అవసరం లేదు. మనం మంచి మనసుతో ఎప్పుడైనా కానీ భగవంతుడిని మనం పూజించవచ్చు, పరమాత్ముడిని. చాలా మంది స్నానాలు చేసే బొట్లు పెట్టుకుని లేకుంటే మనకి మైలు ఉందని అలా మూఢనమ్మకాలతో కూడా ఉంటున్నారు. అది కాదు. ఒక మంచి మనసుతో మనం ఏ రోజైనా కూడాను భగవంతుడిని ఏ టైంలో అయినా కూడా మనం స్మరించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం కుంభమేళాలో జరుగుతున్న విషయాలను కూడా మనం తీసుకుంటే, కుంభమేళాలోకి వెళ్ళి స్నానం చేస్తే మన పాపాలు పోతాయని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. అది తప్పది. పరమాత్ముడు ఎక్కడో ఒక ప్లేస్ లో నుండి నా దగ్గరకు వస్తే మిమ్మల్ని రక్షిస్తానని ఎప్పుడు కూడా అలా చెప్పలేదు. పరమాత్ముడు అన్ని ప్లేస్ లో ఉంటారు, ప్రతి మనిషిలోనూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఒక్క ప్లేస్ లో ఉంటే అక్కడికి వస్తే నేను అందరిని కూడా రక్షిస్తానని ఎక్కడా చెప్పలేదు. అలా వెళ్ళి జనం గుంపులుగా వెళ్ళిపోయి అక్కడ అన్ని విధాల ఫైనాన్షియల్ గా కానీ హెల్త్ పరంగా కానీ ఇబ్బందులు పడుతుంది తప్పనిడిచి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం తప్పనిడిచి అక్కడ పరమాత్ముడు అక్కడ ఒక్కసారినే లేరు, మన మనసులో అన్ని ప్లేస్ లో ఉన్నారు. అక్కడ స్నానాలు అనేది ఎలా ఉంటుందంటే బయట ఉన్నటువంటి మురుకుని తొలగించుకోవటం కాదు, మన లోపల ఉన్నటువంటి మురికిని, అంటే లోపల ఉన్నటువంటి చెడు ఆలోచనల్ని, చెడు శక్తిని పోగొట్టుకుని ఒక మంచి మనసుతో దేవుణ్ణి తీసుకోవటం అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ మంచి శక్తిని నేర్పుతుంది. అలా చేసినప్పుడే ఈ కుంభమేళాకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా కానీ ఒక మంచి దైవం అనేది జరుగుతుంది. కుంభమేళాలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను చూసి కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ ఏమంటున్నారంటే, అక్కడికి వెళ్తేనే మీ దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడతాడని వాళ్ళు వీళ్ళని ఎగతాళి చేయటం. వీళ్ళు కుంభమేళాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు చెరువులోనే స్నానం చేస్తే మీ దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడతారని హిందువులు క్రిస్టియన్స్ హేళన చేయటం. ఇక్కడ వీళ్ళు మత ప్రచారమే చేసుకుంటున్నారే కానీ వాళ్ళు గొప్పతనం, ఎదుటి మతాన్ని కించపరచడం, వీళ్ళు ఎదుటి మతాన్ని కించపరచడం, వీళ్ళ మతాన్ని గొప్పతనం చెప్పుకుంటున్నారే కానీ ఎవరికి వాళ్ళు మత ప్రచారం చేసి మతాన్ని చేస్తున్నారు కానీ నిజమైనటువంటి దేవుడిని మనసులో తీసుకోవట్లేదు. అలా తీసుకున్న రోజు అందరికి కూడాను ఆ భగవంతుని శక్తి వచ్చి అందరూ ముందుకెళ్తారు. అలా తీసుకున్నంత కాలం ఈ మతాన్ని గురించి ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ ఏమీ లేదు. అది అందరూ అర్థం చేసుకుని మంచి మనసుతో ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ మైండ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా నాకు ఈ మంచి శక్తికి చెడు శక్తికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి. ఇలా మేము కూడా మంచి శక్తిని తీసుకోవడానికి ఒక్కసారిగా మాకు ఆ శక్తి రావట్లేదు, తీసుకుని ముందుకెళ్తాము. ఈ పరమాత్మిక శక్తి అనేది ఒక్కసారిగా నాకైతే ఇంకా టైం తీసుకుంటుంది సార్. నేను కూడా ఇంకా మంచి శక్తిని లోనకు తీసుకుని ఇంకా ముందుకెళ్ళి నేను మా ఫ్యామిలీ అందరం కూడాను ఫైనాన్షియల్ గా హెల్త్ పరంగా ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విజయనంబేర్ సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ధన్యవాదాలు. నాగమల్లేశ్వర గారు మీకోసం తెలుగు కోసం సపరేట్ సెషన్ కూడా పెడతాను తర్వాత. ओके सर, తెలుగు సెషన్ పెడతాను. ఓకే, ధన్యవాదాలు. राजीव जी अभी बात कीजिए, पूरा कंक्लूड कीजिए, पूरा कंफर्म करके हिंदी में भी क्लियर कर दीजिए एक और बार, लोगों को समझ में आ जाए और कंक्लूड कीजिए. राजीव जी. थैंक यू वेरी मच. परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि नमन. अभी जो भी हम आज सुन पाए हैं, जो भी जान पाए हैं, बिल्कुल हमारे लिए ये जानना जरूरी है बिल्कुल कि जब हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बारे में जानते हैं, उनको जब हम बुला लेते हैं तो अपने अंदर आने को तैयार हैं, लेकिन हमारा परमिशन वो चाहते हैं, हमारा परमिशन चाहते हैं. वो परमिशन जब हम करते हैं और अलाउ करते हैं तो अंदर आते हैं, अंदर आके और विराजमान होते हैं और राजा बन के हमारे दिल में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं. और हमारे अंदर अब तक जो भी कुछ हम किए हैं, जो भी हमसे भूल हुई है या किसी ने हम पे कुछ किया है तो उस पे हम अभी तक उस पे हमारा कुछ ऐसे मन मुताबिक है या उनसे हमें पसंद नहीं है, ये सारे जो चीज़ हैं हमारे दिल के अंदर भर के है, वो गहराई दिल के अंदर है. वो एक एक करके उसको साफ करने का पूरा उन्हीं के शक्ति से ही होता है. हम अपने शक्ति से कभी भी नहीं कर पाएंगे. हम मनुष्य अपने शक्ति से ये सारे चीज कभी नहीं कर पाएंगे, किसी को माफ नहीं कर पाएंगे, किसी को
किसी को कष्ट से मुक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें वो पूरी तरह से वो साफ करना चाहते हैं। हमें पूरी तरह से वो माफ करके हमारा जो भी अंदर रह गया है वो सबको पूरी तरह से साफ करके हमें बिल्कुल स्वच्छ बना देते हैं। उनको हम जब अलाउ करते हैं, हमको जब हम परमिशन देते हैं, तभी ये होता है उनके द्वारा, उनके शक्ति से होता है, और उनके शक्ति से ही हमें आगे चल के और बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति से ही होता है। परमात्मा शक्ति हमारे अंदर आए हैं, लेकिन उनको जब हम बलवान बनाते हैं तो उस शक्ति से सारे काम होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, और ये सब हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बातों को पहले हमें अलाउ करना पड़ेगा, पहले हमें मानना पड़ेगा, पहले हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वो अंदर आके हमारे अंदर आके वो सारी चीज करते हैं। तभी वो हमारे अंदर विराजमान होते हैं और हमारा सारे कष्ट को धीरे धीरे साफ करते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, और हमें ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसके लिए हमें निरंतर इन वाक्यों को लेना है, जो परमेश्वर का वाक्य है, जो परमेश्वर ने पूरे मानव समाज के लिए, पूरे मानव समाज को बचाने के लिए जो वाक्य बोले हैं, जो पिछले 6000 साल से लिखा हुआ है, वो तो मिलियन साल से है बातें, लेकिन अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी 6000 साल से लेके अभी तक जो भी कुछ हुआ है उसको जब पढ़ते हैं, जो भी कुछ हुआ है उसको जब हम स्वीकार करते हैं, वो उससे जो परमात्मा शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा वो सारे कार्य जो हुआ है अभी तक, वो कार्य हमसे भी करवाएंगे, क्योंकि वो शक्ति हमारे अंदर आके विराजमान होते हैं और वो हमें वो उस ओर लेके चलते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। बिल्कुल ये हमें समझना जरूरी है, इसके साथ हमें आगे बढ़ना जरूरी है। ये जब हम निरंतर करते हैं तभी हमें ये सारे खुशी हमारे अंदर आता है और सारे कष्ट से हम बाहर आते हैं, और वो कष्ट हम अपने से नहीं कर पाएंगे, वो परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो भी हम समझ पाए हैं उसको रखने का सबने कोशिश किए हैं, और सभी को मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सभी लोगों ने आए और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए और ध्यान पूर्वक इसको सुने हैं, समझे हैं, और गहराई दिल के अंदर लेना है, और उसी से ही हमें वो शक्ति का जागृत होता है। वो परमात्मा शक्ति से ये हमारा जिंदगी चल पड़ता है और वो अच्छाई की ओर हम चल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सभी को नमन, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग इसको गहराई में समझना बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है, बहुत गहराई बात है, ये अचानक आपको नहीं बोल सकता है, लेकिन आप एक अच्छी तरह एक सब्जेक्ट समझ लीजिए कि दुनिया के लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, दुनिया के लोग सब कुछ परमेश्वर से ऐसा पाना चाहते हैं कि वो लोग कुछ जीना चाहते हैं, लेकिन देखिए इधर आना मुश्किल है, ये सुनना मुश्किल है, और उसकी जो भी कंडीशन है वो स्वीकार करना मुश्किल है। देखिए इधर लोग नहीं आया, बहुत सारे लोग नहीं आए, क्योंकि सबको ये तकलीफ लगता है ये सुनना और इसको फॉलो करना। अरे वाह, कौन किसको ये सब चाहिए, कहीं जाएंगे कुछ दे देंगे, कुछ क्या बोलते हैं, नारियल दे देंगे, फल दे देंगे, कुछ प्रसाद ले लेंगे, पैसा दे देंगे, बस आ जाएंगे, फिर परमेश्वर देख लेगा। नहीं देखता है ऐसा, इसलिए लोग डूब जाते हैं और बहुत पैसे का कष्ट में जाते हैं, और ये लोग बोलते हैं हमारा रीति रिवाज करते आ जाएंगे, बस खत्म। तो इसके बाद क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर एक सिस्टम रखा है, सिस्टम, वो सिस्टम फॉलो करेगा सब कुछ मिल जाएगा, सिस्टम नहीं फॉलो करेगा कुछ नहीं मिलेगा। वो दंड नहीं देता है, वो बोलता है मेरे सिस्टम में आ जाओ, ले लो। मैं इसीलिए ऐसा पृथ्वी को बनाया कि वो सिस्टम पे आ जाएगा तो तुम्हें मिलेगा, सिस्टम पे नहीं आएगा नहीं मिलेगा।
ये सिंपल 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 कार्य है। अभी देख लीजिए, इधर ही देख लीजिए, अभी हमने ये आज कल डिक्लेयर किया, मैं अभी राइटिंग में भी नोटिफिकेशन डाल देगा कि सबको स्वस्थ में कुछ भी गड़बड़ होएगा, केरला में पूरा का पूरा फ्री, ट्रांसपोर्ट लेके, स्टे लेके, ट्रीटमेंट लेके, सब कुछ, अगर एडमिशन होना है तो एडमिशन होके सब कुछ फ्री देने वाला है। क्यों ये बताया? ये बोलने के बाद भी लोगों को माइंड रिन्यूअल नहीं चाहिए। देख लीजिए कितना कठोर है ये लोग। तो इसलिए सिर्फ माइंड रिन्यूअल के लोग जो परमेश्वर के साथ है, उन लोगों को ये फायदा देने वाला हूं। उधर से किधर भी रहते हैं आप, उधर से केरला तक ट्रांसपोर्ट फ्री, स्टे फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, और उधर हॉस्पिटल एडमिशन फ्री, डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री, सब कुछ वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट देख लेगा। क्योंकि आप सबको हम फैमिली जैसा देखते हैं, हमारा फैमिली जैसा देखते हैं। लेकिन पक्का होना है, पक्का हमारे फैमिली में होना है, उन लोगों को ही देंगे जो हमारा पक्का फ्लैन। वो लिस्ट भी डालने वाला हूँ अभी, आज मैं लिस्ट भी डालने वाला हूँ। जो लोग अभी मेंबरशिप में है, जिनको ये फैसिलिटी मिलेगा, वो लिस्ट भी डाल देगा। वो लिस्ट के कोई है उसको ही मिलेगा, इसमें नहीं है वो लोग फिर लिस्ट में आएंगे तभी मिलेगा बस। तो ये हम चेक करते हैं, देखते हैं कितने लोग इंटरेस्ट में आते हैं, कितने लोग हमारे साथ साथ आते हैं। उन लोगों को ही वो फायदा देने वाला, पूरा फ्री है। क्योंकि इधर आएगा वो आयुर्वेदिक है, पूरा नेचुरल ट्रीटमेंट है, उसमें से पूरा पक्का होके बाहर वापस जाएगा। तो वो गारंटी लेके हम करेंगे कि आप लोगों का मर्जी है, आप चाहते हैं वो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक मिनट, तो ये सारा चीज फ्री देने वाले, सारा चीज। मैं फिर से बोलता हूँ, ये कोई दुनिया में कोई नहीं देगा, हम तैयार है। मैं बोलता हूँ 5,000 लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे, उन लोगों के भी तैयार है। लेकिन कितने लोग आएंगे वो हम देखेंगे। और ये 5 साल के बाद, 10 साल के बाद नहीं बोलता हूँ, वो प्रोजेक्ट में इस तरफ इतना आने के बाद नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ अभी से, आज से शुरू है, आज से सिस्टम शुरू है। लेकिन किसको मिलेगा? जो जरा हमारे साथ आएगा उसको ही मिलेगा। ये लोगों को वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की बात इधर बोल रहे हैं, तो वो लोगों को नहीं मिलेगा। उधर ही रहने दो, तकलीफ में घूमने दो। ये कोई पॉलिटिशियन देगा तो भागेंगे लोग, जाने दो। ये अच्छा ही लेना चाहते हैं, जरूर लेना चाहते हैं, बहुत दिल से लेना चाहते हैं, और हमारे फैमिली के मेंबर बन गए हैं तो उन लोगों को ये फैसिलिटी जरूर देंगे। ठीक है, ये आज से शुरू होता है। मैं क्यों ये बोलता हूँ, क्यों इतना सारा अच्छा ही इधर मिलता है तो भी ये लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए। देखा आपने, सब लोग जाएंगे। मैं सब लोगों को जाने के लिए बोलता हूँ, मुझे सिर्फ पक्का लोग, थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लोग जो हमारे फैमिली मेंबर है, मेरा भाई बहन होंगे, हम दोनों का भाई बहन होंगे, वो लोग ही मेरे लिए चाहिए। बाकी दुनिया के लोग सबको इधर बीट बढ़ाने के लिए हम नहीं देखते हैं, इसलिए हम खुश है कि लोग कम हो गए। तो इन लोगों का अच्छा ही कर सकते हैं ना। अभी ये सब फ्री दे सकता है और इनको हेल्थ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। इसलिए ये समझना है लोग, ये नहीं समझेंगे वो लोग नरक में ही जाएंगे और इस दुनिया में भी नरक देखेंगे। इसके लिए लोग तैयार है तो जाने दीजिए, मुश्किल नहीं। फिर भी आप लोगों को बुलाइए, कितने सारे लोगों को भी इधर अच्छा ही मिलता है, आ जाओ, सुनो, तुम्हारा बीमारी चला जाएगा, तुम्हारा तकलीफ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और फ्यूचर में अभी वो लोगों को नहीं मिलेगा, वो लोग आके इधर फैमिली मेंबर बन जाएंगे तो इनका पूरा हेल्थ भी हम देख लेंगे। जब भी बुरा शक्ति कुछ अटैक करता है उसका भी साफ करेंगे। ये सब हम करने वाले हैं। कितने लोगों को चाहिए उतना लोग ही आना है, उतना लोग ही हमारे साथ रहना है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर इन लोगों को अच्छा ही मिलना है
तो इनके दिमाग, इनके हृदय के अंदर और साफ करना है, इन लोगों का आंख खोलना है और ये लोग दिल में साफ हो जाना है। दुश्मन को भी प्यार करने का शक्ति आप परमात्मा आप ही दे सकता है, वो लोग खुद नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा का शक्ति इनको अंदर आना है, इनको शक्ति देना है और ये लोग आगे जाके बहुत कुछ करने का शक्ति देके इनको आगे लेके जाना है। जरूर आप करेंगे, यह हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परम शक्ति कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद।